कि जितने भी लोग हैं उन्हें पहले से कुछ ना कुछ तो आता ही है, तीनों लोग वही हैं। सो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हाउसेस के अंदर 6, 8, 12 की बात करने वाले हैं एंड इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में आप सभी को पता होगा। इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में माइक सभी बंद रखेंगे। ठीक है, देवांश मेरा चश्मा ला, चश्मा ठीक है, सभी अपना माइक प्लीज ऑफ रखेंगे। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ 6, 8 एंड 12, ये तीनों घरों की बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है। छठा, आठवां और 12वां घर होता है। आपकी कुंडली कौन से उसकी लगन की है? हाँ, आपका कौन सा लगन है? 8 स्कॉर्पियो लगन है। तो हमारे साथ जो बैठे हुए हैं उनका लगन है स्कॉर्पियो लगन। ठीक है जी। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है कि जो किसी भी तरह से कुछ स्ट्रगल कर रहा है? मैं हूँ मैं। तो मैम अपना नाम लेना पड़ेगा एक, तो मुझे तो सारी आवाज़ें सेम ही। रीना उपाध्याय, हाँ रीना जी, उपाध्याय सर। तो रीना मैम, आपने एस्ट्रोलॉजी कितना टाइम हो गया करते हुए? 1.5 साल। ठीक है। एंड आपने क्या क्या सीखा? सिर्फ वैदिक ज्योतिष सीखा हुआ है? बस यहाँ वैदिक यही सीखा। ठीक है। तो वैदिक ज्योतिष में आपने नक्षत्र पढ़े? याद नहीं थी। ठीक है। एक्चुअली हमने पढ़ सब कुछ लिया है, पर हमारे को ना उसकी एप्लीकेशन समझ नहीं आ रही है। अष्टक वर्ग किस किस ने पढ़ लिया? उसके बारे में मोटा मोटा बताया हुआ है। अष्टक वर्ग का अष्टक यूज पर करके आप बहुत कुछ प्राप्ति कर सकते हो। एप्लीकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जितना भी आप सीख रहे हो उसमें दैट इज अप्लाई जरूर करो। ठीक है, हर चीज को अप्लाई करो। और आज से ना, मतलब देखो, आप लोग, मेरे को लगता है कि आप कंसिस्टेंटली, आप 3 लोग तो आएंगे ही आएंगे ऑनलाइन सेशंस में। ठीक है, बाकी लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे। तो एप्लीकेशन करो एंड उसको डिस्कस करो कि हाँ जी, हमने अप्लाई किया है ये सब चीज़ों का। अगर सीखना है देखो प्रॉपरली, तभी सीख पाओगे। मैं सिखाता जाऊं थ्योरी के रूप में, आप प्रैक्टिकली ना करके देखो, कभी आपको मज़ा नहीं आएगा। चलो, और आते हैं, यूज भी नहीं है। आते हैं वापसी। एक सेकंड, कुछ लोग और आ गए। एक स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे हमारा, ये वैसे नॉर्मली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10, ये 11 एंड दिस इज दी 12th हाउस। ये 12 घर होते हैं हमारे। अब लेकिन किसी का लगन 8 है, इसमें हम मानते हैं कि बंदे का मेष लगन है, यानी एरीस लगन है। अब किसी का स्कॉर्पियो असेंडेंट है, यानी लगन को असेंडेंट भी कहते हैं, 8 नंबर का है, तो उसके लिए छठा भाव कौन रूल करेगा? ये 8वां जेमिनी, और 12वां 7 नंबर। ठीक है, तुला राशि। क्लियर है बात? लिब्रा करेगी। सो आपके हाउसेस का नंबर सेम रहता है, चाहे राशि कोई मर्जी हो इसके अंदर। अब चाहे राशि 1 नंबर हो तो ये फर्स्ट हाउस नहीं हो जाएगा, ये वाला हाउस फर्स्ट हाउस नहीं हो जाएगा। ये रहेगा कौन सा हाउस? ये रहेगा हमारा 6th हाउस। हाँ जी, पहली राशि है आपकी। अब आपकी जो 6th हाउस है, इसके अंदर कौन सा प्लेनेट पड़ा हुआ है? कोई प्लेनेट नहीं है। और इसको देख रहा है कोई प्लेनेट? सूर्य, वीनस, मंगल, मंगल 1, 2, 3, 4, सैटर्न। सैटर्न कहाँ बैठा आपका? ये रहा, वो भी नहीं देख रहा।
जुपिटर कहाँ बैठा है? लिखा ही नहीं। जुपिटर देख के बताना आप। ठीक है भाई। और तीसरी राशि में कौन बैठा है? अच्छा ये रहा, 1 2 3 4, नहीं देख रहा। अभी बताऊंगा, एक्सपेक्ट आगे बताऊंगा। अच्छा अब देखो, इनके तीसरे में केतु बैठा है, तीसरी राशि के अंदर केतु बैठा है। अब मैं आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि कैसे आपने अप्लाई करना है। मैं एक चीज़ बताऊंगा एवरी क्लास के अंदर, आपने वो अप्लाई करके देखना है। क्या मैम आपका घर जो है वहाँ पे सीढ़ियाँ तो होंगी, क्या वो सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं? चेक करना आज। तो भी देखना उसके पत्थर टूटा हुआ है, सीढ़ी टूटी हुई है कोई, उसको जरूर चेक करके आप मुझे बताना। अब हमने ये प्रिडिक्शन क्यों दी? अब मैं आपको हाउस सिखाऊंगा, प्लैनेट सिखाऊंगा और राशि भी सिखाऊंगा। तीनों चीजें आपको सिखाऊंगा और सबसे आखिर में आपको नक्षत्र भी सिखाऊंगा। ठीक है जी। तो आपको याद रखना है कि जेमिनाई यानी तीसरी नंबर की राशि को हम क्या बोलते हैं एवरीवन? जेमिनाई। और जेमिनाई राशि क्या है? सीडी है। क्या है ये? अब सीडी में केतु है, केतु मतलब काटना होता है, याद कर लो, केतु मीन्स काटना। तो हम ये कह सकते हैं कि इस असेंडेंट की कुंडली में सीढ़ी टूटी हुई हो सकती है। परफेक्शन कितनी होगी? देखो ये तो अभी ये बता ही देंगे, अभी तो मना कर रहे हैं साहब, नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे कि हाँ जी टूटी हुई है कि नहीं टूटी हुई, वो हम देखते हैं। ठीक है, लेकिन क्या आप लोग चेक करोगे कि मान लीजिए थर्ड राशि के अंदर किसी का मार्स है, चाहे वो कहीं भी बैठा हुआ है, तीसरी राशि में किसी का मार्स है, तो हम ये कह सकते हैं या तो उसका सीढ़ियों में के नीचे या तो उसका इन्वर्टर पड़ा हुआ है या फिर उसकी मोटर पड़ी हुई है। क्यों? मार्स क्या है? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अब सिमिलरली जिनको हर प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स पता हैं, तो आप चेक करो ना, आपके आसपास के लोग जितने भी हैं, दूसरे घर हैं जिनकी कुंडली आपके पास है, कि उनके तीसरे में कौन सा ग्रह बैठा है या किस ग्रह की जो है ना दृष्टि वहां तक जा रही है, उसके अकॉर्डिंग उनके उस जगह पे क्या है। ये ऐसे मैं आपको वास्तु सिखाऊंगा। क्या आप यहीं से बैठे बैठे कैसे बता सकते हैं कि भाई किसी के घर में क्या है क्या नहीं है? आप में से किसी के घर में हेल्थ प्रॉब्लम्स है, किसी के घर में हेल्थ? हाँ सर, मेरे घर में। मैम प्लीज़ अपना नाम बता दिया करो, यहाँ मेरे पास ना नाम नहीं आता ऊपर से, मेरे को लगता है एक स्क्रीन और लगानी पड़ेगी तभी आएगा। मैम सर सोनिया। सोनिया मैम। सोनिया मैम आप ना बस ये बताओ कौन बीमार है? हस्बैंड। हस्बैंड बीमार है। तो हुआ क्या है उन्हें? उनको सर्वाइकल है, ठीक है। डिस्क की प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क। ठीक है, तो मेजरली बीमार रहते हैं कि कभी कभी बीमार होते हैं इस चीज़ से? मतलब मेजरली तो नहीं रहते हैं, अभी पिछले मतलब 6 महीने से कुछ ज्यादा ही बीमार है। चलिए ठीक है। और पीछे 2 साल भी बहुत कंटिन्यू बीमार रहे थे। अब मुझे बस आप ये बताओ, आपके घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन, क्या आप समझ सकते हो साउथ ईस्ट डायरेक्शन कौन हाँ सी है? मैं समझ सकती हूँ, हाँ सर। बताओ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कोई स्टोरेज पड़ी हुई है या कुछ सामान? नहीं सर। चेक करो ढंग से, या कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट? हाँ हमारा एसी लगा हुआ है। तो बिल्कुल साउथ ईस्ट में लगा हुआ है। हाँ सर। मतलब ये लगा लो 10 कदम छोड़ के पीछे है। स्टोरेज और चेक कर लेना, कोई बेड नहीं, पड़ा है? बेड नहीं है, वो कोना खाली है। बिल्कुल खाली कर रखा है। हाँ इस एसी बस। की, एसी की शिफ्टिंग हो वा- सकती है? हाँ वो हम अभी तो नहीं कराएंगे, अब तो अगले साल ही होगी, पर हमें वो कराना है सिर्फ, क्योंकि वो पता नहीं अपने आप ही खराब हो गया चलता चलता। ओके, खराब भी पड़ा है यानी वो यूज़ नहीं होता। मैं अगला यही सवाल पूछने वाला, क्या वो यूज़ भी नहीं होता है?
नहीं सर, अभी मतलब 2-3 दिन से वो हो गया, तो मैंने बोला, मैं उनको बता भी रही उससे थी ये पहले चीज़। कितना यूज करते थे आप उसको? कंटिन्यू चलता था उससे पहले। ठीक है, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करा कर देखो क्या इम्पैक्ट आता है। वो तो हेल्थ मैंने किसी की भी घर में खराब होने लगे तो उनका साउथ ईस्ट जरूर देखना है। किसी का भी हेल्थ खराब होने लगे उनका साउथ ईस्ट जरूर देखना है। इस साउथ ईस्ट के अंदर हो सकता है कोई स्टोरेज होगी जहां पे कबाड़ा पड़ा होगा, या फिर ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होंगे। एंड ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के खराब होने का मतलब समझ रहे हो आप, कि अभी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। अब इन्होंने कहा जी हमारा तो अभी खराब हुआ है 3-4 दिन पहले से, यानी अभी तो फिर प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। जो चीज खराब हो गई यानी मार्स ने अपना इम्पैक्ट देना शुरू करा इस जगह पे। तो क्या करना है हमें, वहां से ये कबाड़ा, ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को या तो आप ठीक करा लो मैम जल्द से जल्द, कि ये रनिंग कंडीशन में ही रहे, एल्स ये प्रॉब्लम आपकी सर्दियों में बढ़ने वाली है। और अगर भगवान ना करे बढ़े, पर फिर भी अगर बढ़ जाती है इन एनी केस, ज़रूर आप इस क्लास के अंदर हमारे साथ ये बात शेयर करना ताकि हमारा ये जो रिसर्च है वो पूरी हो सके। सर, मैंने भी उनको यही बोला था, मैंने कहा इसका मेजरली खराब होने का रीजन यही है। आप बट आपने पढ़ा हुआ है ये? आपने लास्ट टाइम बताई थी ये, लास्ट से लास्ट टाइम। अच्छा, मैं बता चुका हूँ पहले ये। हाँ, ये बताया था, इतनी लॉन्ग उसमें नहीं बताया था, शॉर्ट में बताया था। हम्म, तो कंपास लेके फिर मैंने स्टार्ट किया ना ढूंढना सारा, तब अच्छा, मैंने उनको बताया था, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने बोला अब कुछ नहीं होता। कोई बात ठीक है, नहीं। वो खराब हो गया, मैंने बोल दिया देख लो कुछ नहीं होता तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ मुझे बस ये बताओ आप, मतलब जो दूसरे कैंडिडेट बोल रहे थे कि भाई हमारे भी घर में हेल्थ की प्रॉब्लम है, वो कौन थे भाई दूसरे वाले? सर भूमिका, भूमिका मथुरा से। मैम, आपका यस साउथ साउथ ईस्ट क्या है आपके? सर। हाँ, है, इन्वर्टर रखा हुआ सर, अब और कुछ आप करारा भी है। बस, आप इन्वर्टर तो अभी नहीं हटा सकते, वो चलती कंडीशन में ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो वो कबाड़ा है ना, उसको आज ही रिमूवल करो। ओके। उसका रिमूवल आज भी जरूरी है। एंड इन्वर्टर को भी बिल्कुल, अगर वो साउथ ईस्ट में पड़ रहा है, थोड़ा सा इधर या उधर करने की कोशिश करना उसको, थोड़ी सी तार बढ़वा के या कुछ भी करके ना, वो थोड़ा इधर उधर हो जाता है। या फिर अगर वो थोड़ा सा आप उसके ऊपर अगर ट्रॉली वगैरह नहीं है तो ट्रॉली वगैरह लगवा दो। और अगर लोहे की ट्रॉली और ऊपर से उसके ऊपर रस्टिंग हो रहा है तो वो और दिक्कत की बात है। ठीक है। ठीक है सर। सर फिर इसको किस दिशा में रखें? तो आप अपनी साउथ ईस्ट डायरेक्शन को चेक करो ना, वहीं गड़बड़ है। साउथ ईस्ट में सिंक होना ही नहीं चाहिए, बनाया ही गलत हुआ है फिर वो आपने घर, वास्तु दोष है ये। साउथ ईस्ट अग्नि का कौन होता है? आप अग्नि में पानी डाले जा रहे हो, घर में कौन बीमार है? साउथ ईस्ट में अग्नि, अग्नि के अंदर पानी, तो अब कैसे सिस्टम बनेगा बताओ आप। उस सिंक को जितनी जल्दी हो सकता है उसको शिफ्ट करा लो। अब ये खर्चों वाली बातें तो हैं। मैं, आप मुझसे कहो जी यहाँ जी कोई ऑरेंज पट्टी लगा दें, वास्तु दोष ही का वास्तु दोष, ये पट्टियों से पूरे तरीके से तो दूर होगा नहीं। अब जो गलती है तो वो आपको अब समझ में आ रही है ना, कि वहां तो पानी का तो बिल्कुल वो लॉजिक ही नहीं होना चाहिए। समझ गए? नाउ मेरा एस्ट्रोलॉजी सिखाने के पीछे रीजन ही यही है। हम भटकते रहते हैं हॉस्पिटल्स में, हम भटकते रहते हैं इधर उधर, हमारे को ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए ना। अब हमने क्या है, हमें घर बनवाना है, उसके लिए क्या करते हैं, दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स को बुलाते हैं। अब इन्होंने क्या आर्किटेक्ट के थ्रू घर नहीं बनवाया होगा, बनवाया होगा। अब बताओ इस समझदार आदमी को, जिसने वास्तु थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, अग्नि कोण के अंदर सिंक दे दिया बर्तन धोने का। अब रोज कबाड़ा इकट्ठा करते, क्योंकि जो भी बर्तन में खाना खाते हैं वो कबाड़ा टाइप ही है, उसी के नीचे डस्टबिन भी पड़ा होगा।
झूठा बर्तन तो ऑलमोस्ट हर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे रहता ही है, तो अग्नि कोण में ये सब चीजें सूटेबल नहीं है। उस डायरेक्शन में नहीं, ओके, किसी भी डायरेक्शन में रखना ओके है भाई। भूमि की डायरेक्शन में पानी रख दो, कोई आफत है? नहीं है। वायु के डायरेक्शन में पानी रख दो, कोई आफत है? नहीं है। अरे अग्नि तो, पानी तो अग्नि का दुश्मन है, अब दुश्मन के को थोड़ा ना बिठा दोगे अपने घर में। बाकी सब ओके हैं, ये सबसे गलत है लॉजिकली। हम्म। और यहाँ पे सीढ़ी भी है, ओ सीढ़ी कह रहा हूँ, खिड़की भी है। खिड़की ढक रखी है, बंद ही रख, नहीं नहीं नहीं, रोशनी आती है उसमें से, रोशनी बंद करो। ठीक है जी, रोशनी भी बंद करो। साउथ डायरेक्शन से जितनी भी चीजें वहां पे एकदम पर्दे ऐसे होने चाहिए जहाँ से रोशनी ना, यहाँ से रोशनी आनी चाहिए, यहाँ से नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बाकी डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में, मतलब कि आफ्टर द क्लास। ठीक है जी, तो ये आपके लिए क्या है, एक मैंने बता दिया है। इतना आप सभी लोग देख सकते हो कि आपकी तीसरी राशि में मान लीजिए सैटर्न बैठा है, कहीं भी बैठा है, तीसरी राशि के अंदर ये 3 नंबर जहां लिखा होता है उस साथ में सैटर्न बैठा है मान लो। अभी बस इतना ही देखो, आपकी सीढ़ियों में जंग लग रहा होगा, आपके 1 नंबर में सैटर्न बैठा है, आपके घर के गेट में जंग लग रहा होगा। बात समझ गए? आपके तीसरे नंबर में सैटर्न हो, 1 नंबर में सैटर्न हो, तो 1 नंबर का सैटर्न दिखाता है कि भैया घर में जंग लग रहा होगा, या फिर घर का जो गेट है ना, ये गेट है मान लो, तो गेट के बाहर ही जो आपके गंदे पानी का आउटलेट होगा वो होगा, या फिर गेट में एंटर करते ही यहाँ पे इन जगहों पे क्या होगा, आपका गंदे पानी का आउटलेट होगा, देख लेना। सीवर का ढक्कन यही मिल जाएगा आपको, अगर 1 नंबर में सैटर्न है या सैटर्न की दृष्टि है तो। दृष्टियां आगे बताऊंगा आप लोगों को, 1-2 क्लास का वेट करें। ठीक है भाई, ये इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों में उत्सुकता बहुत है कि भाई हम चेक करें, हम भी कुंडली देखें, तो मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग चेक करो। एंड सेकेंडली, ये एक रिसर्च की तरह है यार, आप सभी लोग पार्टिसिपेट करें, देखें चीज़ों को, लोगों की कुंडलियाँ देखो। किसी को कोई एडवाइस करने के लिए कुंडली देख ली, अपना काम कर लिया, एडवाइस अभी ना करो, जब तक आप पूरा नहीं सीख जाते एडवाइस मत करना, गलत एडवाइस नुकसान कर देगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। और 3 नंबर और 1 नंबर का भी समझ में आ गया। अ, 6 6th हाउस को, 8th हाउस को और 12th हाउस को हमारे त्रिक भाव बोले गए हैं। एंड इसमें से जो सिर्फ 6th है, इसको हम त्रिशडाया लॉर्ड भी कहते हैं। एंड इसी को ही हम उपचा बाहो भी कहते हैं। अब भैया इसका मीनिंग क्या होता है? भाई त्रिक तो हम इसलिए कहते हैं कि इनको हम गड्ढा, लोग गड्ढा गड्ढा कहते हैं, इसको गड्ढे भाव है, मतलब इनके थोड़े से गलत इम्पैक्ट है कलयुग में। ठीक है, इन तीनों भावों के जो इम्पैक्ट हैं वो गलत हैं, इनका एसोसिएशन गलत प्रभाव डालता है, ऐसा माना जाता है। चलो जी, इतना मतलब घबराने की नीड नहीं है। त्रिशडाय मतलब क्या है? 6, 3 और 11, ये त्रिशडाय लॉर्ड्स होते हैं जो कि आपको मेंटल स्ट्रेस देते हैं अपनी दशा के अंदर, और बीमार भी करते हैं। इन लॉर्ड्स की अगर दशा आती है तो आदमी मेंटल स्ट्रेस में होता है और बीमार भी होता है जब इन लॉर्ड्स की दशा आती है, त्रिशडाया लॉर्ड्स की।
तो 6 वहां भी आता है। उपचा भाव कौन कौन से हैं? 3 है, 6 हैं, 10 है और 11, यानी एक 10 ऐड हो गया। ये सब उपचा भाव है। उपचा भाव वो होते हैं जो समय से, मतलब कि जितना समय बीतता जाएगा, जो भी ग्रह इन वो मतलब इन भावों के अंदर बैठा होगा, हाउसेस के अंदर बैठा होगा, वो अपने रिजल्ट्स बेहतर करता है वक्त के साथ। जितना वक्त बीतता जाएगा उतना वो प्लेनेट और बेहतर होता जाएगा आपका। मतलब इनमें जो प्लैनेट्स बैठे हैं वो बेहतर होते हैं। 3, 6, 10, 11 में। ठीक है जी। हाँ जी, ये त्रिक, उपचा और त्रिषडाय भाव समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ की। सबसे पहले कि सिक्स्थ हाउस ये आपका ननिहाल है। चलो एक ना बहुत बढ़िया आपको वो देता हूँ, ननिहाल से याद आ गया मुझे, ये आपका मामा है। आपका सिक्स्थ लॉर्ड फिफ्थ में बैठ जाए, आपका सिक्स्थ लॉर्ड यानी छठे घर का जो राशि लॉर्ड है, कौन किसका होता है वो बताएंगे आगे। मान लीजिए फिफ्थ में बैठ जाए, ठीक है। तो ये जो लॉर्ड है ना, ओ फिफ्थ वाला जो प्लेनेट है जो कि इसका लॉर्ड है सिक्स्थ का, ये बताता है कि आप जब भी बीमार पड़ते हो और आप ठीक नहीं हो रहे, आप अपने ननिहाल चले जाओ। आप अपने ननिहाल चले जाओ, वहां आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्यों? छठे घर का जो बीमारी है उसको कौन दूर कर सकता है? पांचवा घर। वैसे भी छठे घर की निगेशन हमेशा पीछे वाला घर करता है, तो पांचवा घर करेगा। तो अगर आप बीमार पड़ते हो तो आप कहाँ जा सकते हो? आप अपने ननिहाल चले जाओ, वहाँ आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहाँ आपको बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। बात समझ गए? आगे दोबारा भी डिस्कस करूंगा, ये टेंशन मत लो। भाई ऐसा किसी का हुआ है क्या? कभी किसी का ऐसा हुआ है? गाइस बताएंगे, कभी किसी का ऐसा कुछ है क्या, सिक्स्थ का लॉर्ड फिफ्थ में बैठा हो? अभी तो वैसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है, बहुत आगे बताऊंगा। डेट्स, सिक्स्थ हाउस किसका है? डेट्स का है, एनिमीज का है, डिसीजेस का है, ठीक है जी। इसके अंदर मैं आपको लिख देता हूँ, 6 एनिमी होते हैं लोगों के। एक तो मोह होता है, एक मद होता है, एक मत्सर्य होता है, लोभ होता है, क्रोध होता है एंड लास्ट काम होता है। ये हाँ जी, मोह मद मत्सर्य लोभ क्रोध काम, ये आपको बहुत सारे वेदों वगैरह में सब में समझाया भी गया है ये बात कि भैया इन सब चीज़ों से छुटकारा पालो, आपका जीवन वैसे ही सुखी है। अब सतयुग में इतना ये सब कुछ होता नहीं था, ये नेगेटिव चीज़ें सतयुग में होती नहीं थी, तो वहाँ तो सिक्स हाउस से इतनी प्रॉब्लम आती नहीं थी। बट कलयुग में तो यही है, आदमी क्रोधी है, लोभी है, मदिरा में डूबा हुआ है, ऐशो आराम में डूबा हुआ है एंड मोह मतलब है अपने बच्चों के मोह में या किसी के मोह में है,
काम आपका डिज़ायर्स हो गई, तो इन सब में ही लोग डूबे पड़े। तो अब इसमें डरने की ज़रूरत है कि नहीं है, क्योंकि आपके एनिमीज़ है, ये 6 मोस्ट कॉमन एनिमीज़ है। ठीक है जी। इसका मतलब क्या होता है? ग्रीड, एंगर, लस्ट, डिज़ायर, प्राइड एंड एरोगेंस। ग्रीड, एंगर, लस्ट, डिज़ायर, प्राइड एंड एरोगेंस, इंग्लिश में। इनमें डूबा हुआ। ठीक है। इस घर को डेली रूटीन का घर कहा जाता है। किसी को देखना है कि मेरा डेली रूटीन कैसा रहेगा, तो आपका 6th हाउस बताएगा कैसा रहेगा। ठीक है जी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक वो आती है, अगर ये डेली रूटीन है तो आप देखते हो कुछ लोग होते हैं एक साथ पैसा कमाते हैं कि भाई एक ही बार में 4 लाख कमा लिया, ऐसे प्रॉपर्टी डीलर। कुछ लोग होते हैं रोज के 2, 3, 4 हज़ार रुपये आते हैं, या 20, 30 हज़ार रुपये रोज के आ रहे हैं, यानी डेली अर्न करने वाले लोग। तो अब आपके पास कोई आदमी आएगा, ठीक है, एंड वो पूछता है भैया क्या प्रोफेशन रखूं और उसमें मैं लमसम पेमेंट लूं या किस्तों में पेमेंट लूं, डेली की पेमेंट लूं या फिर एक साथ वाली पेमेंट लूं मैं, तो आप उससे क्या कहोगे? अगर तो उसका 10th हाउस लॉर्ड 6th में बैठा है या उसका एसोसिएशन 6th के साथ किसी भी तरह से बन जाता है, तो व्हाट वी विल से कि तुम्हें कैसे काम करना चाहिए? डेली डेली अर्निंग्स का काम करना चाहिए। आप अभी के लिए समझो 10th का रिलेशन अगर 6th के साथ बनता है, क्योंकि मैंने रिलेशन बनाने सिखाए नहीं, सिखाऊंगा ना। 10th का रिलेशन 6th के साथ बनता है तो आपको उसको क्या रिकमेंड करना चाहिए, कितनी कैसी इनकम करनी चाहिए उसको? डेली टाइप अर्निंग करनी चाहिए, बार बार। ठीक है जी। मैम ये केपी में काम आता है बहुत, भूमिका मैम। यस सर। ठीक है ना। इसके बाद ये घर हमारा कंपटीशन का घर है। हाँ जी, 6th हाउस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। फाइनेंसर्स का घर है ये, डॉक्टर्स का घर है, क्योंकि देखो डेट फाइनेंसर ही करता है, डिसीजेस कौन देखता है? डॉक्टर्स देखते हैं। आप ना किसी भी डॉक्टर की कुंडली लेनी स्टार्ट करो, ठीक है, आप उनके घरों के अंदर देखना, 6ठा घर, 8वां घर और 12वां घर, इन तीनों, या तो तीनों ही घर बड़े प्रोमिनेंट होंगे या इन तीनों में से कोई 2 घर बड़े प्रोमिनेंट होंगे, नहीं तो 6ठा घर तो प्रोमिनेंट होगा ही होगा। कोई भी लोग जिनका, जो डॉक्टर लोग हैं या डॉक्टरी लाइन में हैं या डॉक्टर या हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनका 6ठा, 8वां और 12वां घर क्या होता है? प्रोमिनेंट होता है। प्रोमिनेंट मीन्स वहाँ या तो बहुत ग्रह बैठे हुए हैं या बहुत ग्रहों की दशा, मतलब की दृष्टि पड़ती है वहाँ पे। ठीक है, या उनका 10वां लॉर्ड जो है वो 8वें में बैठा है, 12वें में बैठा है, 6ठे में बैठा है, या 6, 8, 12 को इंडिकेट कर रहा है थ्रू केपी एस्ट्रोलॉजी। ऐसे लोगों को डॉक्टर बन जाना चाहिए। ये एक डॉक्टर की है। बता दूंगा ये, इसको उस पर लेके समझाएंगे आप कैसे इसके अंदर प्रोमिनेंटली 6ठा हाउस वर्क कर रहा है, आपके इसमें 6ठा हाउस वर्क कर रहा है। ठीक है, तो किसी की भी कुंडली के अंदर 6, 8, 12 की करियर में बड़ी प्रोमिनेंसी आ रही है कि 6, 8, 12 दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई देता है इसके बारे में बात करेंगे, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ तो आप अभी परेशान मत हो। बस अभी ये समझो 6, 8, 12 करियर में कभी इंडिकेट हो जाएगा
तो हमारे को कैसे प्रोफेशन उसको देने में अच्छा है उसके लिए, डॉक्टर का। अदरवाइज भैया ये तीनों घरों को मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत स्ट्रगल्स हैं। अब अगर वो डॉक्टर नहीं बनता है तो उसको स्ट्रगल होगा, तो अच्छा क्या है, बीमार रहेगा वो, या तो बीमारों का इलाज कर ले या वो बीमार रहेगा। बात समझ गए? तो 6, 8, 12 किसी का अगर प्रोमिनेंटली आ रहा है या किसी दशा में आ रहा है तो उसको हमें क्या रिकमेंड करना चाहिए कि हॉस्पिटल में चला जाए भाई, हॉस्पिटल में कोई काम कर ले, चाहे वहीं के अकाउंट डिपार्टमेंट में काम कर ले। मैम मेरे को ना 5 चार्ट, अभी कल ना भूमिका जी का मेरे पर मैसेज आया है कुछ करियर काउंसलिंग का, तो करियर गाइडेंस का कुछ था, तो मैं बताने को अभी तक के सारे डाउट में एक चार्ट देख के बता सकता था। करियर एक ऐसा चार्ट है जिसके अंदर मुझे 5 जगह जाना पड़ेगा एंड इट विल टेक हाफ एन आवर मिनिमम, 40 मिनट लगते हैं एक करियर को ढंग से निकालोगे, बैठोगे, गणना करोगे। तो मैं इसलिए अभी नहीं करा सकता, इसको मैं बताऊंगा एंड देन आपको पता लगेगा 6, 8, 12 कैसे इंडिकेट होता है। ठीक है, अभी क्योंकि बात यह है कि जब मैं छठा पूरा करा रहा हूँ तो आप छठे में पूरी चीज़ें लिख लो, ताकि आप एक ही बार ही पढ़ोगे ना, बार बार तो नहीं पढ़ोगे, बार बार नोट्स नहीं बनाओगे। ठीक है, ये मैं आपको इंडिकेट कराऊंगा, टेंशन मत लो। एक एक चीज़ बढ़िया सिखाएंगे कि किसी का फायदा हो तो पूरा हो। ये घर एक्सरसाइज का घर है। अब आदमी कहता है जी बीमार नहीं होना, छठे घर की दशा चल रही है, त्रिशडाया लॉर्ड है वो, 6th हाउस की दशा चल रही है, आदमी कहता है बीमार नहीं होना। ठीक है, मत हो बीमार। तू अपना डेली का पहले रूटीन बना, सुबह 6 बजे उठूंगा, ये करूंगा, 7 बजे ये करूंगा, 8 बजे ये करूंगा, 9 बजे ये करूंगा, 10 बजे ये करूंगा। तो पहले क्या बना, अपना डेली का रूटीन बना। दूसरे नंबर पे क्या कर, एक्सरसाइज कर। ठीक है जी, समझ आ गई बात? डेली का रूटीन और एक्सरसाइज करने लग जा, बीमार होना बंद हो जाएगा। अब आप कहोगे तो बेसिक सी बात है सर, एक्सरसाइज करेगा तो बीमार नहीं होगा। छठे हाउस की दशा के अंदर एक्सरसाइज नहीं करेगा तो पक्का बीमार होगा। वैसे आदमी बीमार नहीं होता है, बट छठे हाउस की दशा अगर चल रही है या जिसकी दशा चल रही है उसकी दृष्टि जो है, एस्पेक्ट जो है, वो अगर छठे घर पे पड़ रही है तो वो क्या होगा, प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए आपको एक्सरसाइज उस टाइम पीरियड में करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। सर एक क्वेश्चन है, पूछूं? हाँ जी पूछो। चंद्रमा की दशा चल रही है चंद्रमा और कौन से घर चंद्रमा का ही लॉर्ड है? हमारा अगर लॉर्ड तो है वो फर्स्ट हाउस का, ठीक है, बट बैठ वो गया 6th हाउस में, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें एक्सरसाइज करनी जरूरी है ना? अब आप देखो और फर्स्ट हाउस जो होता है, बोलो मैम कुछ और बोलना है तो। नहीं सर, आप बोलो। नहीं नहीं, आप कुछ कह रहे थे ना, दशा मून की चल रही है, ये कहना था। हाँ। ठीक है, फर्स्ट हाउस जो होता है वो हेल्थ का होता है। अब पहली बात तो आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल एबिलिटी, ठीक है, आपका जो ब्रेन है, माइंड है, आपकी बॉडी है, हेल्थ है, कैरेक्टर है, वो छठे घर में जाके बैठ गया। ठीक है, यानी इसका लॉर्ड यहाँ से ऑपरेट कर रहा है, अपने से छठे घर से ऑपरेट कर रहा है। प्रॉब्लम वाली बात है बहुत। अब ये जिसका भी होगा ना, तो ये हमारे आई थिंक सोनिया जी ने पूछा एक क्वेश्चन, तो जी सर। हाँ जी सोनिया जी, एक बात बताओ, हेल्थ कितनी परेशान रहती है? सर हेल्थ बहुत ज्यादा परेशान रहती है, और क्या है, साथ में शुक्र भी है, शनि भी है, मतलब अभी अभी तो मैं उनको 6th हाउस। कंसीडर ही नहीं कर रहा शुक्र शनि को, तो अभी मुझको बस हेल्थ अभी अच्छी नहीं है। 15 दिन इम्प्रूव करता होगा, 15 दिन खराब होता होगा, जी बिल्कुल। अप एंड डाउन का ग्राफ चलता रहता होगा। क्यों? मून मून क्या होता है, 15 दिन पूरा होता है, फिर 15 दिन खाली होता है, फिर 15 दिन पूरा, फिर खाली, ऐसे ही होता है ना। दिस इज शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष। तो 15 दिन पूरा होता है, एनर्जी रहती है, और जैसे खाली होता होगा एनर्जी कम, क्योंकि डायरेक्टली एसोसिएट हो गया, कौन, मून हो गया। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठ गया, 6th में। अब मुझसे कोई ये पूछे, देखो भाई बात को समझो, मून हर कितने दिन में चेंज कर लेता है अपनी जगह को,
देखो 30 दिन के अंदर मून जो है पूरा राउंड खेल लेता है। तो हम पे राशि कितनी है? 12। एक राशि यानी एक घर को कितने दिन में चेंज कर लेता है? यानी वो 2.5 दिन में। ऐसा ही है ना रीना जी? जी सर। 2.5 दिन के अंदर जो है वो अपना घर चेंज कर लेता है, यानी बड़ा ही तेज प्लेनेट है। सैटर्न जल्दी से चेंज नहीं करता, सालों लेता है। राहु साल लेता है, कितने साल लेता है, ये अपना 2.5 दिन में चेंज कर लेता है। कोई दीन ईमान है इस प्लेनेट का? तेज है बड़ा, वेवरिंग है, चलता बहुत जोर से है। इसलिए हमारा ब्रेन को किसका वो दिया गया है? मून के साथ कनेक्ट किया गया है ब्रेन को। ठीक है जी। इसको जल का नाम दिया गया, मून को। जल है मून। ठीक है। तभी मून जो है हमारे जल को, जो हमारी टाइड्स आती हैं, हाई टाइड लो टाइड, वो सब मून के ग्रेविटेशन पे डिपेंड करती है। पढ़ा हुआ है साइंस में हमने। अब आप मुझे एक बात बताओ, 2.5 दिन में जब ये मून चेंज कर लेते, मून बड़ा फास्ट प्लैनेट है, मूविंग प्लैनेट कह सकता हूँ मैं इसको। अब मुझसे कोई पूछे भाई इस आदमी को एक्सरसाइज करनी है, ये रोज एक्सरसाइज कर रहा है, पर ये आदमी फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, मैं इस आदमी को कहूंगा तू भाई दौड़ना स्टार्ट कर, अगर दौड़ सकता है तो। नहीं जॉगिंग करना स्टार्ट करनी तो एटलीस्ट वॉकिंग को तू 40 मिनट जरूर दे। ब्रिस्क वॉकिंग होती है ये। सर ये होता है वॉकिंग तो 30-40 मिनट्स की, सुबह भी और शाम भी। ये जरूर करें, ये इनकी हेल्थ को मेंटेन करके रखेंगे बिना ब्रेक के। सेकेंडली इनको बोलो ओम सोम सोमाय नमा का पाठ करें डेली। मंडे की फास्टिंग करें। मून, अब मून है, एक्सरसाइज में मून क्या करेगा भाई? चेंज। ठीक है। अब यही मार्स होगा तो स्पोर्ट्स खेल ले, सैटर्न होगा तो लोहा, जिम चला जा, राहु है तो हवा, प्राणायाम कर। मतलब आप एक्सरसाइज की फॉर्म भी तो देख सकते हो ना भाई। मैं, मेरे को कौन सी एक्सरसाइज सूट करेगी? अब हर कोई तो जिम करके एकदम बॉडी बिल्डर नहीं बनता, हर कोई तो जो है ना, कोई और जो भी चीजें हैं। अच्छा, वीनस हो तो क्या करे भाई? नहीं, वीनस हो तो जुम्बा कर, एरोबिक्स कर, डांस है ना, आर्टिस्टिक टैलेंट वीनस से देखेंगे हम। सन हो तो सूर्य नमस्कार करो। और कोई बचा है? मेहनत करो वहां पे। ठीक है जी। तो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट कि हमें एक्सरसाइज भी कौन सी करनी है, ये 6th हाउस बताता है। तो मैम वो डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं बिना नागे, फिर प्रॉब्लम है इतनी? सर वो बीच में अभी रिटर्न्स वगैरह का टाइम था तो छूट गई थी बिल्कुल। ये काम ना करे ना, फिर तो ये हाउस एक्टिवेट हो ही जाएगा। इनको ना एक और तभी उपाय। हो गया नहीं? पहले ठीक था, एक्सरसाइज क्या? करते रहते थे। हाँ, पहले एक्सरसाइज भी थी, योगा भी थी, तो 6 मतलब 1 साल बिल्कुल आप ये बोलो दर्द था ही नहीं। अभी क्या है, अभी थोड़ा-सा ये रिटर्न्स जो इसमें 31 अक्टूबर सितंबर की होती है, जो कौन-सी भरी जाती है वो थी आईटीआर, तो समझ उसमें गया। बहुत लॉन्ग बैठना हो गया तो तब डगमगा गया। इनको बोलो सिटिंग लंबी हो गई। जिम में जाकर एरोबिक्स करें। इनको डांस ज्वाइन करवाओ। आपने मेरे को बताया इनका सैटर्न वीनस और मून एक साथ बैठा हुआ है। जी सर। अब मेरी और रेमेडी। बैठे भी अग्नि तत्व राशि में है, 9वीं राशि में। 9वीं में बैठे हैं, कोई बात नहीं। इनको ये चीज और ज्यादा बढ़िया रहेगी, एरोबिक्स या कोई भी बढ़िया तेज डांस जो होता है ना वो करें जिम में जाके। ठीक है।
ये इनको और मेहनत तो बेहतर करेगी। और आप लोग अभी खुद समझो, जिन लोगों ने पहले से एस्ट्रोलॉजी पढ़ रखी है, बाकियों को बाद में समझाऊंगा। सैटर्न को किसका कारक बताया मैंने? लोहे का। मून किसका कारक है? तेज दौड़ने का। और वीनस इज डांस फॉर्म। तीनों को कनेक्ट करके मैंने क्या बनाया? ये बनाया। जिम में जाके एरोबिक्स करें, ठीक है। या हो सकता है कि एरोबिक सिखाने वाला थोड़ा सा बूढ़ा हो, या उम्र में ज़्यादा हो, या सफ़ेद बाल वाला हो सकता है, पॉसिबल है। ढूंढो ना। सैटर्न सैटर्न बूढ़ा है ना। मैं कुछ नहीं करता है, देखो रेमेडीज बनाना सबसे आसान काम है, अपने लिए खुद बनानी पड़ेगी। कोई भी मैं आपको ना गारंटी से कह रहा हूँ, वैसे भगवान की दया से सभी एस्ट्रोलॉजर बहुत शानदार हैं, बट मैंने बहुत पैसे फूक लिए। मैं उसके बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी ज्वाइन करी, वहाँ बहुत पैसे फूक लिए। बट एक्चुअली में ना, आपके लिए कोई भी जो है एक ज़बरदस्त रेमेडी, क्योंकि आपके बारे में आप ज़्यादा जानोगे। एक आदमी आपकी आधा घंटा भी कुंडली देख लेगा ना, कुछ नहीं पता कर सकता। आप अपनी कुंडली को देखोगे पूरे 6 महीने, 6 महीने में जाके समझ में आएगी आपकी कुंडली क्या है। एक आदमी आधा घंटे में देख के कुंडली के अंदर बहुत डेप्थ में नहीं जा सकता। एंड इफ यू वांट टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ एवरीथिंग, कि भाई मेरे घर में एक एक चीज तो अकॉर्डिंग टू वास्तु पड़ी हो, मेरे घर में एक एक चीज जो है ना प्रॉपर जो है अपनी जगह पे, और सेकेंडली मैं हर काम करूं जो प्रॉपर तरीके मेरी कुंडली के तरीके से हो, ताकि मुझे कोई समस्या ना आए। मेरी त्रिशदाय लॉर्ड की स्थिति चल रही है, फिर भी मेरे को पता है मैं परेशान चल रहा हूँ। देखो, मैं खुद, मेरी त्रिशदाय लॉर्ड की वो चल रही है, एंड मैं परेशान हूँ। एंड जब भी मैं ज़्यादा परेशान होता हूँ, मेरे मून का त्रिशदाय लॉर्ड है, मैं कुछ नहीं करता, मैं चलना स्टार्ट कर देता हूँ, प्रॉब्लम दूर होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल इमीडिएट नहीं होगी आपकी, 2 या 3 दिन आप ऐसा कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चलो, अपने आप को आलसी कम बनाओ और चलना शुरू कर दो। मून को अपना लो। मून क्या है? चलता ही तो रहता है। चलना शुरू कर दो, शीतल तरीके से बोलो लोगों से, सौम्यता के साथ, ठीक है जी। आपको गारंटी के साथ जो है ना रिजल्ट आ जाएंगे, उसी वक्त ही प्रॉब्लम आपकी दूर होने लग जाएगी। ये सिर्फ इनके हस्बैंड जो हैं पानी को, मैं एक और चीज़ की प्रिडिक्शन देता हूँ, बीमार है ना अभी, पानी कितना पीते हैं मैम? सब पानी नहीं पीते। आंसर आया, पानी नहीं पीते। मून की दशा चल रही है, बीइंग अ त्रिशदाय लॉर्ड, आदमी पानी नहीं पिएगा, कैसे ठीक रहेगा? आदमी जो है चलेगा ही नहीं, कैसे ठीक रहेगा? अब जैसे इनके हस्बैंड है टैक्सेशन में है, बैठना पड़ जाता है। मैं अब आपके साथ बैठा हुआ हूँ क्लास में, भगवान की दया से मेरे सिस्टम ऐसे हैं कि मैं ऑनलाइन, मतलब कि डिजिटल बोर्ड्स पे पढ़ाता हूँ, तो लैपटॉप कनेक्ट करके मैं लैपटॉप पे काम करता हूँ, लोग बोर्ड पे देखते हैं, मैं वहाँ भी बैठा रहता हूँ। उसके बाद रेस्टोरेंट में चले गए तो वहाँ पे ड्यूटी क्या ले ली, किचन के अंदर ऑर्डर की, कि सारे ऑर्डर मैं चेक करके पूरा खाना वाना लगवा के वहाँ भी बैठ जाता हूँ। या मेरी ड्यूटी कहाँ लग जाती है? कैश काउंटर पे। अब कैश काउंटर पे चलते रहोगे? नहीं, वहाँ पे। अब ये आप समझो कि आपको अपने अंदर छोटे छोटे चेंजेस खुद लाने, अदरवाइज वो दशा तो आपको अगर बीमार करने के लिए आई है तो वो प्रोविजन भी वैसे ही बनाएगी कि आप बीमार हो जाओ। मैं जब तक बैठूंगा नहीं, मैं पहले चलता था, जब तक मेरी मून की दशा नहीं आई थी मैं चल के पढ़ाता था, यानी खड़े होके पढ़ाता था, बोर्ड के ऊपर लिखता था चौक से या मार्कर से। बट इन द दशा ऑफ मून आई बॉट डिजिटल स्क्रीन। एंड मैंने कैसे, मेरी मून की दशा चालू हुई, सबसे पहले क्या आ गया मेरे लिए? कोरोना आ गया। पूरा दिन बेड पे लेट के पढ़ाया है मैंने, कभी ऐसे नहीं बोर्ड पे, क्योंकि टैबलेट पे पढ़ाते थे। इससे ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से कुछ नहीं हो सकता। अब आप बताओ आपको क्या करना है? आपकी परेशानी चल रही है, आपकी हर परेशानी आपकी दशा लॉर्ड के पास है, क्योंकि जो भी चीज़ आपको दे रहा है वो आपका दशा का लॉर्ड दे रहा है। आपको कुछ नहीं करना, अपने दशा लॉर्ड के कारक तत्व को अपना लेना है। आपको कुछ भी नहीं होगा, दशा लॉर्ड के कारक तत्व को अपना लेना है। मून है, चलना शुरू करो, पानी ज्यादा लो। मैम थोड़ा सा ना, आपके हस्बैंड है वो जो बीमार है? जी सर।
मैम सब। थोड़ा सा फिर आप देखो ना, मतलब उनको थोड़ा पानी वगैरह देते रहा करो आप, कि सुनो जी पानी पियो, गर्म पियो, ठंडा पियो, नींबू वाला पानी पियो, ये पियो, वो पियो, गोलगप्पे खाओ। सर 11 बजे तक रहते हैं तो ठीक है, फिर शाम को आते हैं, चले गए, फिर गई तो शाम तक की। कुछ मत करो मैम, देखो थोड़े से ना सोना वोना कम खरीदो, एक ना उनके साथ एक लड़का रख दो। देखो मैं तो ना खुद हूँ अपने फाइनेंसिस का मालिक, मेरी बीवी ये सुनती नहीं है, ठीक है। तो मैं तो अपने पैसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आप तो अपने सामने वाले का ध्यान रख सकते हो ना, क्योंकि देखो जो कमाता है ना सर मैंने उससे खर्च नहीं होता पैसा। जो कमाता है ना वो खर्च नहीं कर पाता पैसा, लेकिन जो नहीं कमाता वो कर सकता है। तो उनके लिए एक लड़का रखो जो पूरा दिन उनको पानी ही पूछता रहे, और उनका जिम जरूर ज्वाइन करा दो। आपकी 100% कह रहा हूँ, जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। क्यों? आपने मूल के कारक तत्वों को अपना लिया। दूसरी चीज, ओम सोम सोमाय नमः का पाठ कराओ, डेली का 108 बारी, जितनी बारी कर सके, और मंडे को फास्टिंग कराओ उनसे कि चाहिए आपकी जी फास्टिंग है आज, बस फ्रूट्स खाने हैं, बस। और सर पता है आपको बीमारी भी कब दशा से है, लॉर्ड जब से चंद्रमा की दशा आई है आपकी 2017 से। कुंडली में बताऊंगा। ये दशा लॉर्ड भैया मैं पहले बता दूं आपको, आपके, एक सेकंड रुकेंगे मैं पहले ना मैम वो बताता हूँ। एंड बिल्कुल मैम ऐसा ही होता है मेरा। तो आप देखो, आपके पास ऐसे आ जाती हैं चीज़ें, तो यहाँ पे आपको दशा लॉर्ड दिखाई दे जाता है आपका। तो आपकी अभी 2021 के बाद से 2027 तक के लिए सन की दशा चल रही है। सन आपका 5th राशि का प्लान लॉर्ड होता है, ठीक है। बैठा कहाँ पे है? अपने से सामने में सन यहाँ बैठा है, ठीक है जी। सूर्य बैठा है। अब मुझे एक बात बताओ, आपकी दशा तो ओके है, 10th लॉर्ड की दशा है, यानी ये इस वक्त आपके कर्म का भाव है। ये 10th जो भाव होता है वो कर्म का भाव होता है। इस वक्त आप बिजनेस करो, इंटीरियर डेकोरेटर बनने का मन है, या प्रॉपर्टी का कोई बिजनेस करने का मन है, कुछ इस तरह के बिजनेस आपको बहुत बढ़िया रहेंगे, या कोई भी आप बिजनेस करो, ठीक है। ये बढ़िया टाइम है आपके बिजनेस करने का। अब बात समझो, अब मान लो इस दशा में आपको किसी प्रकार से कोई बीमारी आती है, तो आपको अपने अंदर कौन से कारक तत्व बनाने चाहिए? वो है सन के। अब सन क्या करता है? सन लोगों की हेल्प करता है। आप देखो दुनिया में सारी चीजें किससे चल रही हैं? सूर्य से। आप लोगों के हेल्पिंग नेचर बनो। सन के अंदर एटीट्यूड है, राजा है ना सन। आप अपने अंदर एटीट्यूड डेवलप करो। एक्सरसाइज करनी है तो कौन सी करोगे? सूर्य नमस्कार करोगे, सूर्य को जल देना शुरू करो, और भी सूर्य की कोई ट्रेट्स हैं तो वो आप अपने अंदर लेके आओ, ठीक है। तो ये होता है महादशा प्लैनेट को अडॉप्ट करना। अब किसी का मान लीजिए केतु है, केतु क्या दिखाता है? अलगाव, मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, लेट गो कर देना। केतु के टाइम पीरियड में आपने किसी को माफ नहीं किया, वो आपकी बहुत प्रॉब्लम करेगा, ठीक है जी। आपका केतु कहाँ बैठा? आपका केतु 8वें घर में बैठा। 2021 तक आपके 8वें घर की, आप वैसे कभी भी एस्ट्रोलॉजी इससे पहले आप आए नहीं? नहीं पता नहीं, शौक मेरे को तो नहीं है। और देखो केतु मेरा चल रहा है 2001 से। 2001 से 21 तक, 2001 तक चला है, 1994 से लेके अच्छा। 2001 तक चला है। ओके। 2001 से 21 तक चला है वीनस। वीनस कब खत्म होगा? 2021 तक खत्म हो गया। उसके बाद सन चला है, 2027 तक चलेगा। अब वीनस आपका कहाँ था? वीनस आपका त्रिषडाया लॉर्ड था, सॉरी त्रिषडाया में बैठा हुआ है। लॉर्ड किसका था? 12th हाउस का और 7th हाउस का। ये ना बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है कौन सा लॉर्ड किसमें देखो बैठे भाई, कौन सा। 2nd और 7 का, 2 और 7 का लॉर्ड कौन होता है? ये दूसरी और 7वीं राशि का लॉर्ड कौन होता है? वीनस, ठीक है जी। दूसरी राशि आपके स्पाउस की राशि, दूसरा घर मतलब सॉरी दूसरी राशि कह रहा हूँ, 7वां घर किसका होता है? स्पाउस का होता है।
और आपके स्पाउस की राशि, इसको मारक घर भी कहते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, वो आपकी चल रही थी एंड वो खुद जाके कहाँ बैठा, तीसरे घर में, 1 2 3 तीसरे घर में बैठा। ठीक है, उस घर का लॉर्ड भी कहाँ बैठा, आपके घर में बैठा, उसी घर में। 10th का लॉर्ड कौन होता है, सैटर्न। पर इसको अभी समझो मत, आपने अभी नहीं करा है इसको, तो इसको हम बाद में ही करेंगे, अभी मत सीखो आप, धीरे धीरे सिखाऊंगा, वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, कुछ मत करो। अभी आपका छठा घर कौन सा है, ये, 8वां है ये, और 12वां है ये। तो छठे घर के बारे में बता रहा था मैं आपको। तो आपने अपना ये समझ में आ गया आपको, आपकी किसकी एमडी है भाई। आप सबको जो भी ऑनलाइन है इनको भी समझ में आ गया किसकी एमडी चल रही है। नहीं पता तो मेरे से पूछ लेना, अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस भेज देना, मैं आपको बता दूंगा किसकी आपकी महादशा चल रही है। ठीक है जी। महादशा प्लैनेट को सिर्फ और सिर्फ अपना लो, कोई और रेमेडी की जरूरत ही नहीं है। ठीक है मैम, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं इतनी बार ये चीज बताऊंगा, दिमाग में फिट कर दूंगा कि महादशा प्लैनेट को अपना लो। अपनाते कैसे हैं, उसकी फास्टिंग करके, उसके मंत्र जाप करके। उस प्लैनेट का जो लॉर्ड रहता है, जैसे मून को किस लॉर्ड से हम पहचानते हैं, मून किनके सर पे था, शिव जी के, शिव जी की आराधना करो, उनके मंदिरों में जाओ। अब आप क्या करोगे, आप अपने मून को अच्छा कर रहे हो। मैम एक और चीज है, आप रहते कहाँ पे हो मैम, सोनिया मैम? सेक्टर 65। अच्छा, फरीदाबाद में ही रहते हो? जी सर। हरिद्वार जाना पसंद है? हाँ मुझे भी पसंद है, उनको भी पसंद है। हरिद्वार ना, हो सके हर महीने ही चले जाया करो, ओके सर। जबरदस्त रेमेडी। क्यों, बहता हुआ जल, ये उनके लिए जिनकी महादशा मून की चल रही है, या जिनका मून उनको किसी भी तरीके से परेशान कर रहा है, उनके लिए भी है। अब आपका मून महादशा में आके अंतरदशा में भी तो कभी ना कभी आता रहता है ना, उस टाइम पे तो आप परेशान हो सकते हो, तो उस टाइम पे भी सेम ही रेमेडी चलेगी। अब ये रेमेडी हर कोई दे सकता है, जिन लोगों ने सीख लिया वो भी, जो नहीं सीखे वो भी, बस उनको बस महादशा लॉर्ड पता करना आना चाहिए अभी के लिए। दे दो, इसमें कोई आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, अच्छा ही है ना जो भी कर रहे हो। फास्टिंग करोगे तो कल को पतले तो हो ही जाओगे, क्लियर है बात। तो और कारक तत्व, ये 4 चीजें आपने करनी है प्लैनेट की। उसके बाद होता है डोनेशन लास्ट में, कि मून से रिलेटेड जो आइटम्स हैं उनकी डोनेशन कर दो। ठीक है जी। तो दिस इज हाउ वी बैलेंस आर प्लैनेट्स। अच्छा एक और चीज़ है, मून से याद आ गया, मून को बैलेंस करने के लिए आपको अपना सन और अपना लगन मजबूत करना होता है। कैसे मजबूत करते हैं अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, 6th हाउस के बारे में और बात करते हैं। तब तक के लिए बताओ भाई, क्लास कैसी लग रही है? एकदम बढ़िया सर, बहुत अच्छी। बहुत अच्छी सर, बहुत नॉलेज मिल रही है। मज़ा आ रहा है? चलो तभी तो बैठे हुए। और मज़ा दिलाता हूँ। क्या, आप अभी बस छठे घर की बातें याद रखो बस, कि 6th हाउस आपका ये कोने वाला होता है। 6th हाउस के अंदर और बातें देखो। चलो अब मैं आपको और मज़ेदार चीज़ बताऊं, मुझे ना सभी लोग प्रिडिक्शन भी हो जाएगी, क्योंकि देखो मैं चाहता हूं आप लोग ना लाइव समझो। सभी लोग एक एक करके अपने 6th हाउस में कौन सा प्लैनेट है, या फिर कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 7 लिखा है, 8 लिखा है, क्या लिखा है, वो मुझे बताएंगे। सबसे पहले रीना मैम बताएंगी, सोनिया मैम बताएंगी, भूमिका मैम, मेरा है मून, मैम नाम, राहु, रीना, आपका 6th में बैठा है मून और राहु। राहु, ठीक है, एंड लॉर्ड कौन है उसका? मून 4, अच्छा 4 नंबर में मून ही बैठा है। सोनिया मैम
भूमिका मैम एंड लता मैम है, राजलता मैम है शायद, एंड सर आपका मेरे पास मेरा तो थ्री। कुछ है नहीं, अच्छा आपके पास तो आपका है नहीं, किसी और का दे दो, पर अपने हस्बैंड मैं का दे दो, आपको दे देती हूँ। हस्बैंड का भी। 9वीं राशि है हाँ जी। गुरु की, गुरु बैठा हुआ है 12वें भाव में। ना इसके अंदर छठे घर में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है? छठे घर में शुक्र है, शनि है, चंद्रमा है वीनस, और मून और सैटर्न, ठीक है। चंद्रमा शुक्र वर्गोत्तम है। नहीं वो इतना देखना ही नहीं। भूमिका मैम। सर सक्सेस गुरु है, 9th राशि है। 9 में जुपिटर बैठा हुआ है। नहीं सर, 9th 6th हाउस में 9वीं राशि है, धनु राशि। हाँ हाँ, तो 9 में गुरु बैठा है ना। अच्छा और मैं, सस्टेश कह रहे हाँ, थे आप, सक्सेस सक्सेस प्लैनेट सर। कोई बैठा हुआ है? नो सर, और जो गुरु है वो 11th हाउस में है, राहु और शनि के। 11th में गुरु है। चलो राजलता मैम, आपको समझ में आ रहा है कि छठा लॉर्ड कौन होगा आपका? कोई मुझे ये बताएगा राजलता मैम ऑनलाइन है कि नहीं है? यस सर है। मैम आपको समझ में आ रहा है आपका 6th लॉर्ड कौन होगा, या 6th हाउस के अंदर कौन सा प्लैनेट है? सर नहीं समझ में आ रहा। आपके पास आपकी कुंडली खुली हुई है? हस्बैंड की है सर। अच्छा हस्बैंड की कुंडली में ना, बस आप ना मेरे को, आपकी कुंडली ऐसे ही है जैसे मैं बना रहा हूँ, जी जी सर। ठीक है। हाँ जी। अब आपने क्या करना है, मुझे सबसे पहले आप ये बताओ, आपके यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, वो नंबर क्या है? सर ये कई तरीके से बनी हुई है, चंद्र कुंडली लिखा हुआ है, नहीं नहीं, नवमांग लगन कुंडली लिखा लगन हुआ लगन लगन। है, लगन। ओके सर, हाँ जी। क्या नंबर लिखा हुआ है किस में सर? यहाँ पे पहले वाले घर में, जिसको मैंने मार्क किया? 25 लिखा हुआ है सर। 25? खाली 5 होगा या तो, आप ना फोटो भेजो, फोटो भेजो मेरे को ग्रुप में। आज आपको थोड़ा सा ये भी बता देते हैं ना। मैम भेज दो फोटो। जी भेज दी सर। म्यूट आ गया मैम। 7 है, 7। 7। 7 मतलब आपका जो लगन का स्वामी होगा ना, 7 का स्वामी होता है राशि स्वामी वीनस, जी। ठीक है जी। इसके बाद ये आपका पहला घर है 7 नंबर वाला, 8 नंबर वाला दूसरा घर है, 9 नंबर वाला तीसरा, 10 नंबर वाला चौथा, 11 नंबर वाला पांचवा और 12 नंबर वाला छठा घर। अब ठीक है। छठे घर में आपके बैठा है गुरु, अपने ही घर के अंदर। अच्छा। अब मेरे को बस ना इतना बताना, आप सब लोग आपके दुश्मन है क्या? जी हमारे हाँ जी। नहीं। कोई किसी ने तो कोई दुश्मनी दिखाई होगी थोड़ी बहुत भी। नहीं सर ऐसा तो नहीं है। मैम थोड़ी बहुत तो होगी, कहीं कुछ तो होनी चाहिए। नहीं है बिल्कुल ही। सर नहीं, सिंपल आदमी है ये। अच्छा जी ठीक है, चलो कोई और बात नहीं। बाहर हो तो पता नहीं सर हमें। हाँ जो पता ना हो कोई बात नहीं। जी। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, आपकी दुश्मनी अगर किसी से होगी ना, हाँ तो जी। पता है आपकी वजह क्या होगी? जी। ज्ञान, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है। अच्छा जी। इतनी सिंपल। एंड आपको नहीं पता, लोग आपसे अगर जलते हैं, ईर्ष्या जी। रखते हैं, तो किस वजह से रखते हैं? आपकी ज्ञान की वजह से। अच्छा। तो अब आपको क्या करना चाहिए, बिना बात के किसी को ज्ञान दो ही मत। कोई ठीक है। मांगने आए, जय श्री राम ले ले ज्ञान, फ्री में किसी को भी ज्ञान मत दो, क्योंकि वो आपके ज्ञान की वजह से आपको अपना दुश्मन बना लेता है। ठीक है। ठीक है जी। भूमिका ठीक मैम, है। आपके हस्बैंड के लिए भी सेम टाइप ऑफ चीज बोल सकते हैं?
ज्यादा ज्ञान दुश्मन है। यस सर। ये आप ही की कुंडली है? सर ये मेरे हस्बैंड की है सर। हाँ, तो भूमिका मैम ज्यादा ज्ञान है उनका दुश्मन, कह सकते यस हो? सर। कोई एग्जांपल यस दे सर, सकते हो? बिल्कुल राइट। राइट, बिल्कुल राइट। कैसे, कोई एग्जांपल दे सकते हो इसके लिए? सर मैं घर में जब से मेरे को एस्ट्रोलॉजी सीखी है और ये सब हुआ, आसपास मुझे भी लगता है कि भाई जो मेरे आसपास वाले थे या जो घर के हैं वो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब दुश्मनी से या कुछ ऐसा शत्रुता निभाना, जिससे अच्छा, ऐसा है। कोई बात नहीं, मतलब लोगों और को ना बिना बात के अब ज्ञान मत देना, दुश्मनी बढ़ती सर जाएंगी। बिल्कुल ठीक सर, ये बात बिल्कुल सही है। जब से मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी है ना, मेरे अपने ही मेरे शत्रु हो गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। एंड तो इसकी रेमेडीज, इसकी रेमेडी ये है, ज्ञान मत दो। आप ना देखो, गुरु होता है ना, गुरु दक्षिणा के बिना भी ज्ञान दे देता है, ठीक है? तो यस आप सर। तो आप गुरु को ज़्यादा एक्टिवेट मत करो। आप बिना कंसल्टेशन फीस के, चाहे आप 11 रुपये लो चाहे 21 रुपये लो, हर किसी से पैसे नहीं मांगे जा सकते, ठीक है? बिना सर कंस मांगा नहीं जाता सर। हाँ, तो नहीं मांगा जाता होगा ना, तभी परेशानी भी तभी है। आप लोगों से पैसे लिए बिना काम ही मत करो। पहले ही बोल दो भैया 500 एक है, 100 है, 11 है, वो आपकी इच्छा अनुसार। सामने वाला सक्षम है देने के लिए, पूरे पैसे लो, जो आपका मन करे वो पैसे लो। सक्षम नहीं है, काम उसका ज़रूर करो। पैसे चाहे आप 11 रुपये लो, 21 रुपये लो, ज़रूर। सर ये बात तो मैंने भी महसूस की है, जब भी मैं एस्ट्रोलॉजी देखती हूँ या लोगों को बताती हूँ, अगले दिन मेरे साथ ही कुछ उल्टा हो जाता है या मैं ही बीमार पड़ जाती हूँ या कुछ हो जाता है। आपका सैटर्न कहाँ है? सर 11th हाउस में गुरु के साथ है। और कौन कौन सी राशि है आपकी? सिंह, कुंडली किस राशि की है? तुला लगन। तुला लगन। अच्छा, आपका सैटर्न यहीं बैठा हुआ है? सर 11th हाउस में सैटर्न, गुरु और राहु है। यहाँ पे? 11th हाउस में, हाँ, सिंह राशि का। मतलब 5वें घर में? 5वीं राशि है, 11th हाउस है सर। अच्छा, 5वीं राशि है, 11th हाउस है। 11th हाउस में शनि बैठा हुआ है। शनि, गुरु और राहु। मैम ऐसा है, सुनो, आपको एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ आपकी लाइफ के लिए। या तो एस्ट्रोलॉजी को छोड़ दो, या फिर ना कभी भी किसी को आपने बैड चीज़ें बतानी ही नहीं है। चाहे बंदा कह दे आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, पर आपने उसको बैड चीज़ें बतानी ही नहीं है। वो आप ही के ऊपर आ जाएंगी, बता रहा हूँ मैं आपको। सर मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, वो जितने ऐसा जिससे मैं ही होगा। आपने मान लीजिए आपको किसी का दिख रहा हो भाई तेरा एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसको सिर्फ ये कहना है कि भाई आपने गाड़ी संभाल के चलानी है, बाकी भगवान अच्छा करेगा। अपनी तरफ से सारी रेमेडीज उस आदमी को दे दो। और सेकेंडली, कुछ भी कमा रहे हो, वो कमाई उठा के सीधा भगवान के चरणों में रख दो कि भगवान जी मुझे चाहिए होगा, मैं यहाँ से ले लूंगी। ठीक है जी? तो सर फिर एस्ट्रोलॉजी छोड़ दे। एस्ट्रोलॉजी या तो छोड़ दो, या फिर सर छोड़ने, किसी की बैड चीजें नहीं बतानी। किसी का मान लो ठीक है बच्चा सर। है, देखो भगवान ना करे आपके सामने एक ऐसा केस आता है, प्रेग्नेंट लेडी है और उसके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है पेट के अंदर ही, तो आपने बस उसको ये कहना है कि जी आपको संभल के रहना है, डॉक्टर से रेगुलर विजिट करते रहना, दशा लौट के आपने उसको रेमेडी दे देनी है, सब काम कर देने हैं जी। ठीक है जी? आपने बहुत अच्छा बताया सर। अब मैं जब से रीजन मैंने अब एस्ट्रोलॉजी शुरू की है ना, जब से यही हो रहा है मेरे साथ में। मैं आपको बता रहा हूँ, रीजन भी दे दूँ आपको, चाहिए तो? यस सर। हाँ। पहली बात, 5वां घर किस चीज का होता है? 5वां घर संतान किस का, चीज? बुद्धि का, ज्ञान का, संतान का। लास्ट क्लास में लिखवाया था, 5वां घर एडवाइस का होता है। वो सब तो होता ही है, एडवाइस का होता है। और आप और मैं बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं? यस सर, एडवाइस देती हूँ। एडवाइस देते हैं। अब मुझे बताओ, आपका सैटर्न अपने ही घर को, एडवाइस वाले घर को देख रहा है कि नहीं देख रहा? सैटर्न है,
हर ये सब देख रहे हैं। हर एक प्लेनेट अपने सामने 7वां घर होता है उसका, उसके सामने 7वां घर होता है, उसको देखता जरूर है। 1 2 यहाँ से दिखाता हूँ, दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये हाइलाइटर ले लेते हैं। ये एक घर, यहीं सैटर्न बैठा है जी इनका। अच्छा आप मेरी बात तो सुन नहीं पाते होगे। अरे यार कोई नहीं, मैं स्पीकर लगाने की कोशिश करूँगा। 2 3 4 5 6 7, सैटर्न इनका कहाँ बैठा है? ये सैटर्न की राशि है ना, 11वीं राशि 10वीं राशि सैटर्न की होती है। अपनी ही घर को देख रहा है, अपने घर को। जब भी सैटर्न 5th हाउस को देख रहा है आपकी कुंडली के अंदर, आपने बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर या बीइंग एन ह्यूमन बीइंग, आपने किसी को कुछ बुरा नहीं बोलना, वो बुरा आपके साथ होना। आपने कभी किसी को बोला होगा ना, ये तो ना चुल्लू भर पानी में डूबने लायक है, आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी। क्यों? सैटर्न पीड़ा है, सैटर्न दुख है, सैटर्न दर्द है। और आपने अपनी एडवाइस में किसी को दुख दर्द की बातें कह दी हैं, वो आपके साथ ही होंगी। फिर सैटर्न का रिश्ता 5वें घर से है। एडवाइजेज में कभी भी किसी को बुरी एडवाइस नहीं बतानी, अच्छी बातें बता दो। चाहे उसके बाद वो ये कह दे जी आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, नहीं आती तो नहीं आती, तेरे लिए थोड़ी ना सीखी है मैंने, अपने लिए सीखी है, मैं सीख रही हूँ, खत्म बात। या फिर एस्ट्रोलॉजी करना ही छोड़ दो लोगों की, अगर बुरा ही बताना है। मतलब देखो हर किसी कोई आपके पास आएगा, समस्या उसको होगी, बट उसको शब्दों का प्रयोग ऐसा करना कि कुछ भी गलत नहीं बताना उसको। मान लो किसी की मृत्यु आ रही है, बता दिया, भगवान ना करे कभी बता मत देना मैम। किसी को किसी की Yes, sir. बीमारी के बारे में नहीं बताना, किसी को किसी की प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताना, वो प्रॉब्लम आप ही के ऊपर एफ्लिक्ट होगी। ठीक है जी, Yes, sir. ये हमेशा ध्यान रखना अब से। सर इस कुंडली में किसकी महादशा चल रही है? किस कुंडली में? अभी हस्बैंड की कुंडली भेजी थी सर। राजदत्ता मैम बात कर रहे हैं? जी जी सर। मैम ऐसे तो नहीं पता लगेगा आपको, मुझे डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लेस तीनों भेजने पड़ेंगे, तब बताऊंगा मैं। अच्छा अच्छा आप ठीक है भेज, सर। कोई भी जो हमारे साथ के हैं जी वो प्लीज़ जो है राजदत्ता मैम अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लेस भेजेंगे, तो आप में से कोई एक अगर बता सके उनका महादशा लॉर्ड तो प्लीज़ बता देना। रीना मैम आप बताइए, रीना मैम आप सुन रहे हो मेरे को? सुन रही हूँ। अब आपकी दुश्मनी किस वजह से होती है? आपकी चंचलता की वजह से होती है, आपकी डिजायर्स की वजह से होती है, कुछ लालच वगैरह कर जाते हो। देखो मैं शब्दों का थोड़ा सा चूज, आप भी समझो राहु को हम किस किस कैटेगरी में लेते हैं, डिजायर। उस वजह से जो है ना आपकी दुश्मनी हो जाती है। ठीक है ये जी, तो है। मतलब ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बात करेंगे, मतलब पर्सनली, तो फिर आपको एक आध चीज और मेरे को कंफर्म करना, वो होगी मतलब। तो आप देख लो कितना सटीक है। किसी का सन बैठा हो 6ठे लॉर्ड में, आपके एटीट्यूड, आपकी ईगो की वजह से, ईगो होती है ना, अच्छा जुपिटर वाले भी सुन ले, जुपिटर वालों की ईगो की वजह से भी हो रही होगी कि हाँ, आप, यस सर, मान सकते हैं। क्योंकि गुरु जो है ना वो ईगोइस्टिक होता है, गुरु ईगोइस्टिक है। बीइंग अ गुड प्लैनेट, ईगो तो एक गुरु के अंदर ईगो होता है, कहीं पे भी है गुरु के अंदर ईगो होता है, लेकिन 6th हाउस एनिमी का हाउस है। आपको प्रॉब्लम एनिमी की तरफ से क्यों आएगी? आपका एनिमी क्यों बनेगा? आपके ईगो की वजह से। अब सन बैठा हुआ है एटीट्यूड की वजह से, एटीट्यूड होता है सन के अंदर, आपके एटीट्यूड की वजह से आपके, जितना आपका रुतबा बढ़ता जाएगा उतना आपके दुश्मन बनते जाएंगे। एक और सन इन 6th हाउस की एक और बहुत जबरदस्त चीज बताता हूँ आपको, इसको लिख लेना, किसी का मिल जाए ना उस आदमी से कहना कि भैया तू जितने अपने क्रिटिक्स बना सकता है उतने क्रिटिक्स बना ले।
लोग आपकी बेइज्जती करेंगे, आप उठते जाओगे, लोग आपकी बेइज्जती करेंगे, आप उठते जाओगे। बात समझ गए? क्यों? छठा घर किसका है? जेलेसी का। कोई आपसे जेलेसी रखेगा, आप उठते जाओगे। सूर्य इन 6th हाउस, ठीक है ना। कोई आपको क्या करेगा, आपकी रिस्पेक्ट को कम करेगा, करने की कोशिश करेगा। डी फेम, सन इज फेम, सन तो फेम का कारक है ना। कोई आपको डी फेम करने की कोशिश करेगा, आप उतना ऊंचा उठते जाओगे। क्लियर है बात? एनिमी में जीत भी दिखाता है सन, कि आपके ज्यादा एनिमीज आपके सामने टिकेंगे नहीं। अब मेरा सन इन 6th हाउस है, एंड आप तो, आपके बच्चे तो मेरे पास पढ़े हुए हैं, तो आपने कई बार सुन लिया होगा कि भाई ये एक आदमी, स्कूल टीचर बहुत बोलते हैं मेरे बारे में, ये एक आदमी इतने सब्जेक्ट पढ़ाता कैसे है। और अपनी पूरी क्लास के अंदर आप सोचो, आपने कितने ट्यूशन टीचर्स को डिस्कस होते हुए देखा है क्लास में। मैं ऑलमोस्ट हर स्कूल की हर क्लास के अंदर मैं डिस्कस होता हूँ। दैट्स वाई मेरे को कोई टेंशन, बच्चे आते हैं भैया आपकी इतनी बेइज्जती कर रहे थे, आपके नोट्स की बेइज्जती कर रहे थे, आपके पढ़ाने के मेथोडोलॉजी की बेइज्जती कर रहे थे। मैंने कोई नहीं करने दे, जितनी वो बेइज्जती करेंगे उतना ऊंचा मैं उठता जा रहा हूँ। और भगवान की दया है, मुझे नहीं पता मैं कैसे मेरे पास काम आता है। ना तो मेरा इंस्टीट्यूट के आप आसपास देखोगे ज़्यादा कोई बोर्ड लग रहे हैं, ना मैं कोई ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी मेहनत करता हूँ। भगवान की दया काम आता है। क्यों आता है? ये क्रिटिक्स, नाम उन लोगों से कई ज़्यादा होता ही जा रहा है, अपने आप ही। करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है, वही वाला काम चल रहा है। किस वजह से? सन इन 6th हाउस। क्रिटिक्स आपको जितना ज़्यादा बोलेंगे, और अब तो मेरे को जब से ये बात पता लगी है, तब से तो मैं क्या कहता हूँ, जाके मैडम को बोलना थोड़ा सा और बोलें। मेरी जितनी बेइज्जती होगी उतना मेरे को फायदा है। तो ऐसी बेइज्जती ओके है, ठीक है ना, क्योंकि लोग आपके बारे में बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि आप उगते हुए सूरज की तरह हो। उगते हुए सूरज से बहुतों को प्रॉब्लम होती है जो अंधकार में जीना पसंद करते हैं, हर किसी को तो नहीं पसंद आता, तो वो चीज़ रहती है। अभी हमने एस्ट्रोलॉजी का ये ऑल फ्री कोर्स है जो हमारा ऑनलाइन, अब ये बहुतों को जलन देने वाला है। क्यों? आप लोगों ने पेड कोर्सेज भी कर लिए मैम, ये 3 लोगों ने तो कर ही लिए पेड कोर्सेज। सर हमने कर लिया, कुछ भी नहीं सीखा। तो कंटेंट के अंदर, एक सेकंड मैम, थोड़ा सा ना ये हमारे हाँ जी सर बोलिए, सर आवाज आपकी नहीं आ आवाज रही है। नहीं आ रही। तो इतने बराबर का कंटेंट वॉल्यूम स्लो हो गई है आपकी। मैम, अब तो सर पूरी आ गई आवाज होगी, नहीं है। अब तो पूरी आ गई होगी मैम। जी सर। तो हमें बराबर का कंटेंट मिल पा रहा है, ज़्यादा की तो मैं नहीं इच्छा रखता कि बराबर का कंटेंट दे पा रहा हूँ मैं पेड कोर्सेज के। सर ज्यादा ज़्यादा ही दे पा रहे हैं ना, तो आप सोचो अब कितनी लोगों को जलन होने वाली है। ज़्यादा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जलन होने दो, मैं और बढ़ूंगा। अब आप समझ गए? तो दिस इज हाउ यू कैन, मतलब एक बैड हाउस कहते हैं ना 6th हाउस को। आपने कितनी, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये सुना है कि 6th हाउस इज अ गुड हाउस? सबने यही सुना है ना, बैड हाउस है। जी सर। आप देखो एक बैड हाउस से आप कितनी अच्छी चीजें निकाल पा रहे हो। हमारे लिए तो बेनिफिशियल, हमें तो दिक्कत ही नहीं है, करो। दया है भगवान की, ढूंढने जाओ तो सिर्फ अच्छा ढूंढो। एंड भूमिका जी प्लीज़ आप ध्यान रखना प्लीज़ इस चीज़ का। मैं मतलब, तो मैं नहीं चाहता कि किसी का भी ना ये बने ये योग, क्योंकि किसी को किसी के बुरे वक्त के बारे में बता ही ना सको, देख के भी तो बड़ी परेशानी होती है। बट गलती से भी अब बताना मत आप, ठीक है जी? यस सर, हाँ जी। यस सर। चाहे सामने वाला ये कहते इसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, ठीक है। और एक अगर आपके पास में ना कोई भी कंसल्टेशन के लिए आपके घर पे आता है, ठीक है, तो प्याज होते हैं ना, प्याज, इन्हें हाँ जी छील के हमेशा अपने कमरे में रखा करो जिस कमरे में कंसल्टेशन लेते हो आप। सर, प्याज तो घर में ही नहीं आती। अच्छा, आपके घर में प्याज नहीं आती?
कोई बात नहीं, सर मैं नज़र बट्टू टाइप चीज़ें जो होती हैं वो ज़रूर अपने अंदर रखा, मतलब जो भी नेगेटिविटी को कंज्यूम कर सके या पॉजिटिविटी करने के लिए धूप और ऑर्गेनिक धूप आती हैं आजकल, वो चलाया करो, या फिर डिफ्यूज़र्स वगैरह होते हैं जो पॉजिटिव करे ऑरा को, वो ज़रूर करा करो। सर ऐसे नहीं हो सकता मैं ये इनको अपने हस्बैंड को बता दूं, वो उनको बता दे? मैम एडवाइस तो आपकी ही हुई ना ये तो है सर। मैम, किसी को बताना ही क्यों है, और किसी को अब से आपने फ्री में कंसल्ट मत कर लेना। ओके सर, ये हो सकता है फ्री में ना करें? आपने बैड तब भी बता, मैम एक बात बताओ ना, मेरी सर पे ही आ रही हो चीज़, उसका कोई लॉजिक नहीं है। इतना भी क्यों अच्छा करना कि खुद का ही बुरा हो जाए। साईं बाबा थोड़ी ना हो आप, या बनना है। नहीं सर। उसके साथ नहीं बुरा होगा, आपने किसी को कंसल्टेशन दी उसके साथ बुरा हुआ। नहीं, उसके साथ तो नहीं हुआ, मेरे साथ हुआ सर। आप दूसरे का कष्ट लेके बैठ जाते हो, यस सर। दिस इज हैपनिंग। तो एडवाइस देने से रिफ्रेन करें, बैड वाली, गुड वाली एडवाइस दो आप, बेस्ट है। ठीक है, ठीक सर। चलिए आगे रखते हैं। अच्छा, वीनस 6th हाउस में होगा तो किसी का वीनस 6th हाउस में, अब वो कैसे एनिमी बनाएगा। वीनस इज, ऐसे लोगों को बड़ा संभल के रहना चाहिए औरतों से, यार ये लड़कियों से लिटिगेशन आएगी किसकी वजह से, औरतों से या लड़कियों की वजह से। ठीक है जी, बच के रहना चाहिए। सोनिया मैम यहाँ पे सर को ज़रूर वो करें कि थोड़ा सा संभल के रहेंगे, औरतों से रिलेटेड कोई भी अगर उनके पास कंसल्टेशन आती है तो प्लीज़ वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके सर। ठीक है जी। अब किसी का भी जुपिटर बैठा है या मून बैठा है इन गुड कंडीशन, जैसे कि कुछ लोगों के यहाँ पे बैठे हुए, तो मैं इन लोगों से ये कहूँगा कि आप लोगों को इतना बीमारी, अगर ये सही कंडीशन में है तो बीमारी होती भी होगी तो जल्दी ख़त्म हो जाती होगी, या आपकी एनिमिटी, जेलेसी, या फिर मैं कहूँ ये जो हमने 6 आपके बताए थे, मद, मोह, मत्सर्य, प्राइड, एरोगेंस, ये सब चीज़ें जुपिटर एंड मून इन 6th हाउस के अंदर ज़्यादा नहीं देखेंगे हम, वो कंट्रोल कर पाते हैं। ऐसा कोई है जिसको लगता है कि यार हम बीमार ज़्यादा नहीं होते, हम तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। मैं सर, एंड आपका जुपिटर और मून एफ्लिक्टेड है, जिसका ये भी पता नहीं, पर मैं बीमार नहीं होती हूँ अपने घर में। अच्छा, आप बीमार नहीं होते हो। अरे नहीं, आपकी तो कुंडली नहीं है मेरे पास, वो कैसे बताऊंगा हाँ, तुम। पर मैं बीमार नहीं होती हूँ सर। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, मेरे घर में सब बीमार हो जाएंगे। मैं ऐसी हूँ जो बहुत रेयर चांस होगा कभी, मतलब साल 2 साल 3 साल में बीमार हो जाऊं। चलो कोई बात, अच्छी बात है मैम ये, और भगवान ऐसी बनाए रखे आपको, ताकि घर में कोई ना कोई ठीक रहे ना तो सेवा पानी अच्छे से हो जाती है, स्पेशली लेडीज़ ठीक रहें तो बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो मार्स इन 6th हाउस हो तो एंगर की वजह से आदमी अपने दुश्मन बना लेता है। मार्स इज एंगर, क्लियर है बात। राहु है तो डिजायर्स की वजह से बना लेता है। हाँ जी, समझ में आ गया। एक तो यार मेरे को हर एक हाउस में 1.5-1.5 घंटा लग जाता है, पता नहीं क्यों। मैं सोच के आया, मैंने कहा 6 8 12 दोनों करा देंगे, तीनों करा देंगे, यहाँ अभी छठा ही नहीं खत्म हुआ। ठीक है, तो छठा हाउस का लॉर्ड जो भी रहेगा, एक चीज का ध्यान रखना है, आपको लगता है आपको बीमारी बहुत हो रही है, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज ठीक नहीं चल रही, किसी की भी, जैसे बच्चों की नहीं चलती, तो उनका जो 6th हाउस का लॉर्ड रहेगा
उसका मंत्र जाप, उसके डे की फास्टिंग करानी से आपके बच्चे रूटीन एक्टिविटीज़ में आ जाएंगे। सुबह नहीं उठता जी हमारा बच्चा, कोई बात नहीं, 6th हाउस लॉर्ड है, उसके मंत्र जाप करा दो। बच्चे से ही कराना, ये नहीं बाहर पंडित बुला के करा दिया, फास्टिंग करा दो उस डे की। मैम ये अपने घरों में अपने बच्चों को ना बचपन से सिखानी है ये चीज़ें। आगे देखो आपके घर में और बच्चे भी आएंगे, आपके घर में और आसपास लोग हैं, आप सभी लोगों ने ये चीज़ें शुरुआत से, क्योंकि क्या था हमारे जीवन में ये सब चीज़ें शुरुआत, आज भी गाँव में चले जाओगे ना बच्चे फास्ट रखते हैं, ये हमारे मॉडर्न है कि नवरात्रों में भी चिकन खाएंगे। अरे भैया हम नहीं मानते। अरे तुम मानोगे कहाँ से, तुम्हें कुछ पता है? तुम सोशल मीडिया देख के बड़े हुए हो, तुम्हें नहीं पता कुछ भी। बट दीज थिंग्स अफेक्ट। और तभी आप एक देखो कि बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ आपको भरी हुई मिलती है न्यूज़पेपर के अंदर बच्चों से रिलेटेड। आज के बच्चे पहले से ज़्यादा काम वासना में डूब चुके हैं, मदिरा में डूब चुके हैं। आजकल वो वेप आ गया है, राहु एक्टिवेट करके रखते हैं 24 घंटे। राहु मीन डिज़ायर, वो आपको जीने नहीं देगा। वाई हमारे जो बच्चे हैं वो फोकस्ड नहीं है। लोग कहते हैं कंपटीशन बढ़ गया, मैं कह रहा हूँ कंपटीशन खत्म हो गया। क्यों? फोकस्ड बच्चे तो कुछ ही रह गए हैं, बाकी सारे तो अनफोकस्ड हैं, उनका तो वेवरिंग माइंड है, इधर उधर घूमता रहता है। किस वजह से? 6th हाउस के अंदर जमा कर रहे हैं भर भर के चीज़ें फालतू की, नुकसान होगा। एक और चीज़ है, नोट कर लेना, जिन लोगों ने सीखा हुआ है, आपके करियर में चेंज आएगा। 6th हाउस जॉब का भी होता है। 6th हाउस किसका होता है? जॉब का। आपके करियर में चेंज आ रहा है मान लो, ठीक है जी, अगर तो वो नॉन रीजन है, आपको पता है आपके करियर में चेंज आ रहा है, नॉन रीजन है, अपलिफ्टमेंट हो रही है, कम हो रहा है, वो बताऊंगा कब होता है कम, डिमोशन कब होगा, प्रमोशन, ठीक है जी। नॉन रीजन है तो 6th हाउस से होगा, अननोन रीजन 8th हाउस, ठीक है जी। आपको पता होगा प्रॉब्लम आई है मेरे पास, किस वजह से आई है ये भी पता होगा, 8th हाउस वाली में पता भी नहीं होगा, ठीक है जी। ये याद रखना, ये करियर चेंज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, और 12th हाउस होगा तो देयर इज अ चेंज। चेंज मतलब क्या है कि आपने अपना ये जॉब छोड़ के कोई और जॉब कर ली, या आपका प्रमोशन हो गया, चेंज इन जॉब आ जाता है, आप अपनी जॉब चेंज कर लेते हो अगर 12th हाउस इन्वॉल्व हो जाए आपका 10 और 6 के साथ, ठीक है जी। हाँ जी एवरीबॉडी, समझ में आ गया? ये मुझे नहीं आते हैं, अभी आपको बोला उसके साथ involved होता है। वो सब मैम अभी मैं लिटरली बता रहा हूँ, हमने आप सभी लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, आप सभी लोग पराशरी ज्योतिष पढ़ रहे हो। कौन सी ज्योतिष पढ़ रहे हो? पराशरी ज्योतिष। और ना मेरे को ये नहीं समझ में आता, आप सब लोग इस ज्योतिष को अंडररेटेड क्यों करके रखा हुआ है, मतलब इसकी वैल्यू ही नहीं समझते। अभी मैं किसी से बात कर रहा, वो कह रहा है जी मेरे को केपी सीखनी है, मैंने कहा ठीक है, एक और फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी। दूसरे से बात कर रहा, भाई बीएनएन सीखना है, ये तो सीख चुका हूँ मैं। ये सब ना सीखने में बहुत आसान है। तीसरे से पूछा, जैमिनी करूँगा जी मैं। ये सब निकले कहाँ से हैं? ये सब निकले हैं भैया यहीं से ही। यहाँ मेरे किसी को कंसल्टेशन करनी होती है और मेरे पास समय कम है और आप मुझसे कहो जी 5 मिनट के अंदर कंसल्टेशन है, मैं खुद केपी का यूज़ करूँगा, मैं बीएनएन का यूज़ करूँगा, मैं पराशरी का यूज़ तब नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास समय कम है। बट कोई मुझसे कहे कि 100% प्रिडिक्शन जो है आपको करनी है, और तो मैं पराशरी को तो उठाऊंगा ही उठाऊंगा। और पराशरी सबसे भारी ज्योतिष है, यहाँ पे एक ही जगह देख के ना सारे काम हो जाते हैं। पराशरी के अंदर 4 चार्ट 5 चार्ट से कम तो बात ही नहीं है, इतने चार्ट तो मिनिमम एक साथ देखने हैं आपको, तब आपको कोई निष्कर्ष निकालना है। और अभी आपको एक चार्ट की कुछ बातें बता रहा हूँ, ये आप सोचो अभी बहुत, मतलब ये कुआं है, मतलब आप ये मान के चलो मैंने साल का लगा रखा है कि 1 साल में कंप्लीट हो जाएगी, ये 2 साल भी ले सकती है सिर्फ पराशरी। एंड मैं ग्रैंड पराशरी करा रहा हूँ आपको,
इससे ज़्यादा आपको मतलब एवरीथिंग मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके अंदर डाल के दूँ। आप कोई भी ज्योतिष के अंदर आप उसके बाद जाओ, आपके लिए चीज़ें मिनटों में आसान, कहीं मर्जी सीखो, फिर आप अच्छा ही सीख के आओगे जहाँ सीखोगे, अगर ये अच्छे से सीख लिया। इसलिए मैंने ये कोर्स को फ्री रखा है, मेरे ये सारे कोर्सेज पेड है, ये भी पेड है, ये भी पेड है, ये भी पेड है, सब पेड कर दूंगा, नथिंग इज फ्री। इसको फ्री रखा, क्यों रखा? क्योंकि यही तो मेन है, ये सीख के बाकी को सीखने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, और लेकिन सबको सब बाकी सब सीखना है, इसको अच्छे से सीखो, इसमें सब कुछ निकाल सकते हो। अब ऐसी कौन सी डेप्थ की बात नहीं है जो मैंने अपनी, मेरी तो क्लास ही दूसरी हो रही है, मैं दूसरी क्लास के अंदर भूमिका जी को ये बताने में सक्षम हूँ कि क्यों उनका 11th लॉर्ड उनको अलाउ नहीं कर रहा कि आप किसी को एडवाइस दो। क्यों? क्योंकि उसकी 7वीं दृष्टि 5वें पड़ रही है, एंड यहाँ पे सैटर्न बैठा हो, और सैटर्न दुख और पीड़ा का कारक होता है। आपको भी ये बात समझ में आ रही है ना? बस खत्म बात। हायर फॉर्म में जाके ऐसी बात पता भी नहीं लग रही, ना BNN बताएगी आपको ये बात, ना KP बताएगी, कौन बताएगी ऐसी बातें? मतलब ये बहुत ही अलग बातें हैं, ये सिर्फ पराशरी ज्योतिष बता सकते हैं, और इसको बहुत ही ज़्यादा आपने डेप्थ में सीखना है, और यही मेरी कोशिश है। इसलिए मैं, समय लग रहा है, लगने दो, आपके पास भी बहुत है, मेरे पास भी बहुत है, वैसे मेरे पास नहीं है और ना आपके पास है, पर फिर भी निकालना तो पड़ेगा। चलिए 8th हाउस पे चलते हैं। 8th हाउस सबसे ज़्यादा मैं कहूँ किसी भी आदमी को ना राजा से रंक और रंक से राजा बनाने में सबसे आगे रहता है। 8th हाउस सडन चेंजेस का है आपकी जिंदगी में। देखो मैं आप लोगों को ना एक चीज बता दूं, ये मेरा छोटा सा ही करियर है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, बट उतने करियर में समझ गया मैं, आपके पास कोई भी क्लाइंट आएगा, परेशान क्लाइंट आएगा, तो वो कब आएगा? राहु की दशा में या फिर 8th हाउस की दशा में। क्यों? सडनली एक आदमी राजा से रंक बन गया हो, वो आएगा आपके पास, भैया क्या हो गया मेरे साथ, समझ रहे हो? अनएक्सपेक्टेड चीजें जो होती हैं हमारी लाइफ की, वो यहीं से आती है। अच्छा देखो, दुख होते हैं, छठे घर के दुख ना आपको दूसरों की वजह से मिल जाते हैं। 8th हाउस का जो दुख होता है ना, ये आपने स्वयं इकट्ठा किया है अपने लिए, ये मैं पहली क्लास में भी शायद बता चुका हूं, ये स्वयं इकट्ठा किया हुआ दुख है। थोड़ी मेरी इंग्लिश ऐसे ही है मैम, अपने आप देख लेना, ऊ आ ए जो भी मात्राएं हैं, इसको पेन एंड सफरिंग का घर बताया गया, इसको डीप डिजायर का घर बताया गया है। ठीक है जी, टैक्सेशन का घर बताया गया है, सर्जरीज का घर बताया गया है। अब समझ रहे हो क्यों 8वें घर का किसी का प्रोमिनेंट घर हो तो मैं उसको कह रहा हूं कि भाई तू डॉक्टर बन जा, नहीं तेरी सर्जरियां होती रहेंगी। लॉटरी का घर, दूसरे का पैसा, अपना पैसा, किसी के 10th हाउस 8 से एसोसिएट हो जाए, अब उसको ये मत कहने लग जाना भाई तेरी तो जिंदगी खराब है, तू तो जो काम करेगा वो उल्टा ही करेगा। उसको ये कहना कि तू जो काम करे ना अपने पैसे से मत करियो, दूसरे के पैसे से करियो। हर चीज का पॉजिटिव निकल सकता है, निकालने वाला होना चाहिए। सामने वाले को ये मत कहो तेरी तो भाई तू तो जो कर्म करेगा तेरे उल्टे ही रहने, तेरे तो कभी भी कुछ हो सकता है, तू तो कभी भी अमीर, तू कभी भी, अरे नहीं, तू जो भी काम कर दूसरे के पैसे से कर। ठीक है जी, अपना पैसा दूसरा हाउस होता है, दूसरे से 7वां घर कौन सा है? देखो भाई बात को समझ लेना, मैं कभी भी कहूँ ना इस घर से 7वां कौन सा है, तो मान लो दूसरे से 7वां है, तो 2 + 7 9 होता है, -1 करके घर होता है, जिस घर की हम बात कर रहे हैं वो 8th आ जाएगा। अब मैं कहूँ तीसरे से 7वां, ऑब्वियस सी बात है 9 आना चाहिए, तो 10 - 1 9। जल्दी समझ में आता है ना कौन सा घर होगा? ये मतलब मेरा टेक्निक है, मेरे को ऐसे ही याद रहता है। तो अपना पैसा दूसरा घर, दूसरे का पैसा 8वां घर, तो दूसरे के पैसे से काम कर, ये आपके इन लॉस का घर होता है। अब आपके इन लॉस कैसे होंगे पता कर लो शादी से पहले ही, और सर एक तैयार बार हो जाओ। दिखाना आपने कैसे किया है।
क्या मैम? मैम दूसरा घर है, जो आपने अभी, जी सर, दूसरा घर है, उससे सातवां घर कौन सा होगा? 7 ऐड कर दो, 9वां, -1 कर दो, 8वां। तो ये होगा दूसरे से सातवां घर। क्यों होता है ऐसा? आपको बहुत बड़ा लॉजिक थोड़ी ना है। आपकी जो भी कुंडली होती है, जो भी घर से हम सातवां आठवां घर देखते हैं, तो हम उसी घर को गिन के चालू करते हैं ना। मान लो दूसरे से देखना है, तो ये पहला, दूसरा, तो ये पहला यही है ना, तो हमने 6 ही तो घर बच जाएंगे अब। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, तो 8th हाउस ही निकलेगा। ठीक है, ये किसका घर होता है? ये होता है इन लॉज का घर। अब आपके इन लॉज से आपको फायदा होगा, परेशानी होगी, ढूंढ लो पहले। कैसे ढूंढते हैं? अच्छा प्लैनेट होगा अच्छे रिश्ते, बुरा प्लैनेट होगा बुरे रिश्ते। आपका केतु है ना, तो आप जो है अपने जो इन लॉज हैं उनसे थोड़े से या तो कटे कटे रहते हो, उनसे बनती नहीं है, या आपकी शादी के होते ही आपके इन लॉज में कोई निपटा था। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर आप डाउन टू अर्थ रहते हो अपने इन लॉज में, आपके इन लॉज डाउन टू अर्थ हो सकते हैं। ये हो, क्योंकि केतु क्या है? डीप रूटेड, संस्कारी फैमिली होगी। 8th हाउस को मृत्यु भाव कहा गया है। मैं इसका मृत्यु भाव नहीं कहूंगा, मैं इसको लॉन्जेविटी का भाव कहूंगा। देखो मृत्यु में सही बताऊं तो ना 7वां घर देगा। अगर ये आयु है तो आयु को खत्म कौन करेगा? इसके पीछे वाला घर, 8th हाउस का पीछे वाला घर उसको खत्म करेगा ना, तो वो 7वां घर, तभी 7वें को मारक घर कहा गया। 7वें घर को मारक घर कहा गया। क्लियर है बात? अच्छा, दूसरा मारक घर क्यों है? सेकंड हाउस मारक घर क्यों है? आठवें से आठवां है, 8वें से 8वां है। ठीक है, 8 से 8 गिनो, सेकंड है, इसलिए वो भी मारक घर है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, ये पहला है ना, 8वें 7वां घर, सॉरी 7वें से 8वां देखो ना। 7th हाउस का बता रहे हो ना? हाँ, 7 थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस है। नहीं नहीं, 7 से 8 देखेंगे मैम। नहीं 8 से 8 थर्ड आता है सर। मैम 7 से 8 मारक, देखो, 7 से 8 देखो, हाँ ठीक है सेकंड आएगा। सर। 7th मारक है हाँ तो जी। उसका फिर 8वां वो भी मारक होगा ना। 7 से 8 देखो, हमारे लगन का मारक 7वां है और 8वां घर हमारी मृत्यु का घर होता है। देखो बात को समझो, आपके 8वें से 8वां कौन सा है? थर्ड हाउस। 8th हाउस का मारक कौन है? यानी आपका जो, अगर ये आपकी लॉन्जेविटी है 8th हाउस, इसका मारक 7वां है, तो 8वें से 8वां तीसरा है, इसका मारक कौन होगा? सेकंड हाउस, इसके पीछे वाला। इसलिए दूसरे और 7वें को क्या कहा गया? मारक हाउस कहा गया। अभी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई? मैम दूसरे और 7वें के मारक होने की एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई? आ गई सर। अब ये हमने पता कर लिया, इसके अंदर क्या, इनहेरिटेंस का पैसा। किसी को ये पता करना भाई मुझे पुश्तैनी पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे पता करेंगे? 8वें घर से, अगर उस दशा के अंदर 8वें घर की इन्वॉल्वमेंट है या अंतर दशा में 8वें घर की इन्वॉल्वमेंट है, इनहेरिटेंस का पैसा मिल सकता है उस आदमी को। एक और चीज बता दूं, ये
अनैतिक चीजों का भी घर है। भाई स्पेलिंग अपने आप देख लेना, ठीक है जी। अनैतिक मतलब क्या है? शादी के बाद अफेयर होना। जब तक 7th हाउस का रिलेशन 8th हाउस से नहीं बनेगा दशाओं के अंदर, AD PD किसी भी लेवल पे, जब तक इनका रिलेशनशिप नहीं बनेगा बंदे का अफेयर नहीं होगा। और अगर बन गया है तो अफेयर हो जाएगा। पर लेकिन और भी चीज़ें थोड़ी सी काम करती हैं, तो इसको ऐसे नहीं अंधाधुंध लगा लेना, बट ये चीज़ सटीक है, ठीक है जी। 7th का रिलेशन विद 8th हाउस, अफेयर हो जाते हैं पक्के, इनके बिना अफेयर नहीं होते कभी भी। अर्न इनकम, अब किसी का 8th हाउस अगर बहुत ज़्यादा बढ़िया है, वो आदमी खुद नहीं कमाता, बिना कमाए उसको पैसा मिलता रहता है। अनअर्न इनकम, अनअर्न इनकम अपनी इनकम नहीं होती, किसी और की कमाएगा कोई, खाएगा ये। तो बढ़िया हाउस है, इसमें क्या दिक्कत है, बढ़िया है। तो टैक्सेशन के साथ ऑडिटिंग भी डाल देना, ठीक है जी। विंडफॉल गेन्स, एकदम से जो गेन्स हो जाते हैं लॉटरी टाइप, ठीक है भाई। ये सारा क्या है, हमारा 8th हाउस है। 8th हाउस का जब भी टाइम पीरियड चल रहा हो ना, कभी भी 8th हाउस का टाइम पीरियड चल रहा है आपका, लो रिस्क मोड अपना लेना। ये मैं बहुत ही ज़्यादा उससे कह रहा हूँ, प्रेशर से। लो रिस्क मोड 8th हाउस की जब दशा चल रही है, यहाँ पे रिस्क मत लेना, पैसे डूबने के चांसेस बहुत हो। पॉलिटिकली राइज भी 8th हाउस से मिलता है। किसी आदमी को पॉलिटिकली राइज करना पूछना है और उसका 8वां घर इंडिकेट हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, गारंटी से उसको क्या है, राइज मिलेगा पॉलिटिकली। अब ये इन्वॉल्वमेंट कैसे होती है, जब महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा करेंगे तब समझ में आएगी, ठीक है जी। ठीक है जी। 8th हाउस अच्छा कैसे होता है? 8th हाउस अच्छा होता है, मान लो अनअर्न इनकम कैसे मिलती है? 8th हाउस इन लॉस का है, इकलौती बेटी पटा ली, शादी कर ली, सारा पैसा किसका? आपका। तो आपका 8th हाउस क्या है, अच्छा चल रहा है, ठीक है जी। ये मृत्यु के बाद का भाव कहते हैं इसको, मृत्यु नहीं, मृत्यु के बाद का भाव। इंश्योरेंस देखते हैं इसी हाउस से, क्या देखते हैं? इंश्योरेंस। क्यों देखते हैं इंश्योरेंस इस बात से? क्योंकि मृत्यु के बाद ही मिलती है ऑलमोस्ट। कोई चीज एक्सीडेंट भी होता है तो आप मृत्यु को देख के ही आए हो एक तरह से, हैं? उसके बाद आपको क्या मिलते हैं? डाउरी, बात नहीं करनी चाहिए इस बारे में, पर डाउरी इसी भाव से, क्योंकि अनअर्न इनकम है, ठीक है जी। 8th हाउस की दशा के अंदर व्यसन नहीं करने, एक्सीडेंट का भाव भी यही है, दारू। एट्थ हाउस की दशा में पति को कंट्रोल में रखना चाहिए, ठीक है जी। सेकंड चीज, 8th हाउस की दशा के अंदर ना एक चीज और रखनी है, आपका दिमाग आपको ये कह सकता है कि भाई मोटा पैसा लगा दो, इसके बाद तो जिंदगी बन जाएगी, और आपने मोटा पैसा लगाया नहीं और आपकी जिंदगी खराब हुई। बात समझिए, ये जरूर है। हिडन सीक्रेट्स का हाउस है ये, हिडन चीजों का हाउस है ये, ठीक है जी। इसलिए जो हमारा अफेयर्स हैं वो क्या खुले में करते हो आप? नहीं, वो हिडन होते हैं। तो जितनी भी हिडन चीज़ें हैं, हिडन कोई भी ज़मीन के अंदर तक कोई चीज़ निकल के आती है, वो सब 8th हाउस में आ जाती है।
ठीक है जी। इसके बाद इस दशा के अंदर आपको आपकी किडनी का प्रॉब्लम आ सकता है, पाइल्स का प्रॉब्लम आ सकता है, बिकॉज 8th हाउस इज योर पीछे का हिस्सा, 8th इज योर एनस। ठीक है जी। तो पाइल्स जैसी बीमारियां, किडनी की प्रॉब्लम, ठीक है, वो आप मतलब बेसिकली आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम वो प्रॉब्लम में आ सकता है 8th हाउस अगर आपका ठीक नहीं है और आप उल्टे कर्म और कर रहे हो। ठीक है जी। एट्थ हाउस तंत्र मंत्र का भी है। किसी का 8th हाउस बड़ा स्ट्रांग है तो वो एस्ट्रोलॉजी में मंत्र विद्या तंत्र विद्या भी सीख सकता है। 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी का भी होता है। एट्थ हाउस एस्ट्रोलॉजी का भी होता है। अब रेमेडी क्या है 8th हाउस को सही करने की? 8th हाउस को सही करना है तो इसके अंदर 2nd हाउस को सही करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 8th हाउस को अगर आपने सही करना है तो उसके लिए आपको क्या सही करने की जरूरत है? 2nd हाउस। 2nd हाउस क्या है? आपका खाना। मैंने पहली क्लास में बताया था ये खाना है और ये खाना निकालना है। अब खाई मिर्चें हैं तो भैया पीछे मिर्चें ही लगेंगी, खाओ लाल मिर्चें पता लग जाएगा। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? तो ये आपका खाना है, ये आपका, तो अपना ग्रहण जैसा रखोगे। देखिए मान लीजिए आपका जीवन, आप खाना ग्रहण ही करते हो ना अपने अंदर, सिर्फ खाना ही ग्रहण करते हो और चीज़ें ग्रहण नहीं करते हो, थॉट्स भी ग्रहण करते हो। ठीक है, तो आप अच्छे थॉट्स रखो लोगों के लिए, आपके साथ भी अच्छा ही होगा। और अच्छी चीज़ें करो, अच्छे मोटिव के साथ करो। खाने में अब मान लो 8th हाउस की दशा है, एब्सटेन फ्रॉम चिकन एंड नॉन वेज। ठीक है, जो प्लैनेट बैठा हुआ उसके हिसाब से चीज़ों को थोड़ा सा डोनेट करो खाने की। 8th हाउस को ठीक करने के लिए डोनेशन में क्या चलेगा सबसे ज़्यादा? खाना। वैसे भी ना डोनेशन कभी भी करनी हो आप लोगों ने, वो खाने के रूप में ही किया करो। आदमी पूरा दिन कमाता किस लिए? खाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा रेमेडी आपकी काम भी करेंगी खाना। और ये नहीं पैसे दिया है खाना खिला देना, नहीं, स्वयं बनाओ या स्वयं पैक कराओ, स्वयं अपने हाथों से दे के आओ, चाहे 4 लोगों को दे के आओ। और ये कहीं नहीं है मैम कि भैया इतना करोगे तो इतना, वहाँ कोई ये हिसाब नहीं चल रहे। इच्छा से जितना कर सकते हो उतना करके आ जाओ, बट स्वयं से करके आओ। ठीक है जी। करके कहाँ आना है ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि डोनेशन हमें कहाँ करनी चाहिए। मंदिर में करें, वृद्धाश्रम में करें, कोड़ियों के आश्रम में करें, अनाथ आश्रम में करें, कहाँ करें, स्कूल में करें, डिस्पेंसरी में करें, कहाँ करें, ये अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने 6th और 8th हाउस को एकदम डिटेल में डिस्कस किया। आप सभी की प्रॉब्लम इन हाउसेस से रिलेटेड अगर है तो अपने आप को जो है ना सेव करने के लिए अब आपके पास प्रॉपर सॉल्यूशंस भी आपके साथ आपके पास हैं। और किसी को कुछ नहीं समझ में आता, कुछ मत करो, अपने महादशा लॉर्ड को पता करो और इस महादशा लॉर्ड की रेमेडी करो। किस रूप से? मंत्र जाप करो। ठीक है जी, महादशा लॉर्ड का मंत्र पढ़ो, महादशा लॉर्ड की फास्टिंग करो, सारी प्रॉब्लम दूर। ओके की रिपोर्ट है। चलो जी, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री राम।